अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज फ़िज़ान मदीना के साथ नहीं, नहीं, पहले सलाम करें ना आप पाकिस्तान के सभी चाहने व्हाट वालों, इज़ द हाउ डिड दे डू इट? पाकिस्तान के सभी शहरों, बिलख़ुसूस मक्का मदीना और उससे आगे था वो जो हमारा था ना कशान थ्री इडियट्स वाला बॉय वो कहता था फिर और फिर रियासत-ए मुत्तहिदा थ्री मुत्तहिदा इडियट्स क्या है? काशान द कौन है? इडियट्स गाय जो कराची में था ना, जो ही गॉट फेमस बाय मिमिक्रिंग आमिर लियाकत। तो वो जो अच्छा, आमिर अच्छा। लियाकत का सलाम है ना बेसिकली कि वो ख़त्म ही नहीं वो होता ख़त्म ही नहीं होता था और आगे कहता था कि और मरीख से आगे ही तमाम सियारों जुपिटर में रहने वाले तमाम ही एलियंस को आमिर लियाकत हुसैन की जानिब से अस्सलाम वालेकुम। था। वालेकुम सलाम। तो ये रमज़ान की स्पेशल पेशकश है। जी, ये ना सहरी शो है, ना इफ्तारी शो अभी है। डाइवोर्स हो गई किसी के अस्तगफिरुल्लाह यहाँ पे। मैं मतलब प्रोग्राम मुतारिफ़ करवा रहा हूँ ऑडियंस को ओके, और आप अस्तगफिरुल्लाह सलमान खड़े हो जाओ। को भी तो लाना पड़ता है। So yeah, this is not a Ramzan show in the sense कि लगी इफ्तारी या सहरी पे रिलीज नहीं होता। आई थिंक तरावी के अराउंड रिलीज होता है, आफ्टर तरावी या 8-9 बजे टाइप सो आई मीन हम पर्टिकुलरली अपने आप को टॉर्चर करना पसंद करते हैं हेयर एट इयन। तो हम मिड जब पीक जब आपको रोज़ा लग रहा होता है ना उस दोपहर टाइम 1 रिकॉर्ड करते हैं और हम। दोपहर 4 बजे के दरमियान तब रिकॉर्ड करते हैं। या रमज़ान शोज़ का फिनोमिनॉन हम डायसेक्ट करना चाह रहे थे बिकॉज आई डोंट रिमेंबर अ टाइम जब रमज़ान शोज़ नहीं होते थे। नॉट बिकॉज दे बिफोर आमिर लियाकत व्हाट्स योर मेमोरी? नॉट बिकॉज देव ऑलवेज बिन देयर। ऑनेस्टली लाइक बिफोर दैट एरा टीवी नहीं हम देखते थे या जनरली भी लाइफ में, और रमज़ान में तो स्पेशली कॉन्सेप्चुअली ये absurd था कि टीवी हो। बट ऑल्दो मेरी प्रॉब्ली मेजॉरिटी ज़िंदगी के लिए रमज़ान शो नहीं थे। मैं 30 साल का हूं, तो मैं पहले 15 16 17 18 साल नहीं होंगे। बट वो इतने ज़्यादा हैं और इतने इंटेंस हैं अपने मैग्नीट्यूड, वो कलर्स उनके विविड बड़े बदसूरत से एस्थेटिक्स में, उनके वो सेट, वो जब हाँ, इतने बड़े-बड़े चांद सेट और वो और खजूरें और वैसे 20 कैमरे लगे होते हैं ऊपर। वो सेट हाँ, इतने विविड हैं कि वो मेरी वो सॉर्ट ऑफ देयर बर्न्ड ऑन टू माई मेमोरी की वो जो भी स्क्रीन होती है जहन की, कि आई फील लाइक देव ऑलवेज बिन हियर। डेफिनेटली अ पोस्ट मुशर्रफ फिनोमिनन, बट आई एम नॉट श्योर कि मुशर्रफ के दौर के अंदर भी कोई रमज़ान शो होता था। वर नहीं आई देयर? थिंक आमिर लियाकत मेड इट आई थिंक। दे मस्ट हैव कुछ। आई एम थिंकिंग रेट्रोस्पेक्ट में बिफोर आमिर लियाकत देयर वाज लाइक तारिक अजीज शो जो पीटीवी पे लगता होता था। दैट्स लाइक अ रेगुलर, नीलाम कर और वो राइट। रमज़ान के वर्जन, एक सवाल एक इनाम, एक जवाब एक इनाम। एंड दे वुड डू अ रमज़ान वर्जन ऑफ इट। Maybe they would. I don't remember. The only Ramzan show that I remember that who made it into a big thing और वो भी आपने एक तरफ शिया को बुलाया एक तरफ रिबली को बनाया and you made the Ramzan show into the इंट्रा मुस्लिम पोलेमिक्स को करके उस तरह के साउंड बिट्स ले दे के आमिर लियाकत साहब ने ना इसका आइडिया परफेक्ट कर लिया था मे बी। कि ये चीज़ बिकेगा। एंड वो जियो पे था, किधर था? जियो पे था, then he went to Express and then he went to Bowl and he made it into a biggest thing out there। और आई थिंक आई उसके बाद थिंक फहद मुस्तफ़ा made it into a thing and then वसीम बदामी came in और अब वसीम बदामी is the king इस of वक्त डोमिनेट वसीम बदामी करता yeah है रमज़ान शो को। yeah वसीम बदामी and इकरार the air Viking the air Y guys। हाँ, yeah सलमान बताया असल में, मुझे आई हैव नो क्लू। I have a clue because my family watches that kind of thing। I have I have a clue तो मुझे पता रहा डिसोनमेंट का टाइम आ गया ब्रदर। YouTube के ऊपर उसके मिलियंस में व्यूज होते हैं माशाल्लाह। तो व्हाट अबाउट I have दैट an idea। लेडी जो वो खातून होस्ट है, who's really getting big now because of the जो अभी, अब द रीजन व्हाई वी आर डिस्कसिंग दिस इज बिकॉज अंग्रेजी में प्रोडक्शन में फिल्म के अंदर इसको कहते हैं जंपिंग द शार्क। जंपिंग द शार्क एक बहुत लंबी दास्तान है, बट लुबलुबाब ये है कि एक टेलीविजन प्रोग्राम था, वो फेल करने लग गया था, तो उन्होंने एक डेस्परेशन में व्यूज़ के लिए एक शार्क के ऊपर से जंप प्लान की थी कि ये हमारी अगली शूट में आएगा। अच्छा तो जंपिंग द शार्क फिनोमिनन जो होता है जहाँ पे आप यू गो टू द nth डिग्री ऑफ absurdity, और आप इतनी absurd चीज़ करते हैं कि यूर लाइक अब तो चल जाएगा शो। तो सो फिर वो चल जाता है। आई थिंक रमज़ान शोज ने मल्टीपल ईयर्स के ऊपर हर साल दे हैव मैनेज टू आउट जंप द शार्क। पिछले साल नहीं आया कोई इतना वायरल मोमेंट आई डोंट What are you रिमेम्बर। talking about? Wasn't last year like Sahil bhai's नहीं नहीं year? वो उससे पिछले साल था। Was that the? नहीं, बहुत I feel ज्यादा like पिछला साल था नहीं brother. नहीं इट वाज 2023 जिसके Who अंदर the उनकी लड़ाई dare हुई you थी। are was last year I think. 2023 है या 24 से चेक कर 23 लो। 23 था। Are you sure? 2024 So what था। is 24 2023 was Who the dare you are? हाँ 2023 was 2024 थोड़ा सा slow गया 2023 के रमजान shows were boycott or no boycott. That's what I remember. हाँ That's what they were practically. Yeah. Boycott or no. वो 23 था। नहीं 24 sorry 24 24 सॉरी हमने वो मैथ्स गलत कर दी। द मैथ्स इज नॉट मैथिंग बट
24 was the year of मैकडोनल्ड वर्सेस KFC वर्सेस हाँ इसराइल और वर्सेस के आपको पता है कि आपका आपको स्पीकर जो पता है है रमल्ला के अंदर फ़लस्तीन के अंदर KFC खुला हुआ है आपको पता है फ़लस्तीन में क्रिश्चियंस भी हैं आपको पता बेटा हिंदी में टाइगर को क्या कहते हैं चीता कहते हैं या यासिर अरफात आपको पता है हिंदुस्तान का साथी था उसने कश्मीर कश्मीर के का ऊपर कभी पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत नहीं अगर की आप पैलेस्टाइन को सपोर्ट करते हैं Watch this तो on वो 2.0 कश्मीर के हक में क्यों नहीं बात Yeah, exactly. That was 2024. Dude, Pakistan That was 2024. पाकिस्तान बहुत रिटार्डेड जगह है यार किसी को समझा नहीं सकते यार आप मेरी जो रिसर्च टीम है और मेरे जो साथी हैं जो एडिटर्स हैं हमारे सलमान साहब हैं इन सबको ये ख्याल और गुमान है और कुछ कुछ मुझे भी है कि शायद सोशल इश्यूज पे मुल्की मसाइल पे इंसानी मसाइल के ऊपर मैं अच्छी बात कर लेता हूँ और मुझे थोड़ी सी दस्तरस है तो इन सब की पुरजोर फरमाइश है एंड स्पेशली आप चाहने वालों और प्यार करने वालों की भी है क्योंकि कुछ जो मेरी वीडियोस वीलॉग्स बने और जो रील्स बनी वो बहुत वायरल हुई बहुत पसंद की गई तो मुझ पर एक दबाव है एक ख्वाहिश है सबकी तरफ से जिसके आगे मैं सर तस्लीम खम करता हूँ अनकरीब आप मेरी वीडियोस को सोशल इश्यूज के ऊपर मुझे बात करते हुए मुल्की मसाइल पे बात करते हुए अनसंग हीरोज के बारे में ऐसी चीज़ें जो हम भूल चुके हैं जो हमारी तारीख हमारी विरासत हमारी सकाफत का हिस्सा हैं उन पर बात करते हुए आप देखेंगे मेरा फेवरेट होता है जब ये बेचारा दिफा कर रहा होता है और ये लोगों को समझा रहा होता है जब पाकिस्तानी कमेंटेटर्स हैं ट्विटर में देख रहा होता है उसको ट्विटर पे कि कोई खातून होंगी कोई जेंटलमैन होंगे कोई हजरत होंगे कोई थिंक टैंकर होंगे कोई ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और 100% दुबई इंग्लैंड कनाडा अमेरिका कहीं और बैठे हुए हैं वो रातों को जाग रहे हैं वहां पे ताकि वो पाकिस्तान की न्यूज साइकिल को पकड़ सके फॉलो कर सकें मतलब आपको पता है ग्रेट आउटडोर्स के बारे में वहाँ कितने बड़े बड़े नेशनल पार्क हैं या गन आप गन खरीद सकते हो अमेरिका में ठिशुम ठिशुम शूटिंग शिकार खेल सकते हो कोई मसला नहीं है मतलब और And मैं they are इनको पता है obsessed with इंटरनेट पे Pakistan. मतलब यार इंटरनेट पे औरतें होती हैं या एक रमजान में नहीं कहना चाहिए बट तो दुनिया बहुत वसी है बर्गर मिलते हैं पिज़्ज़े मिलते हैं आइसक्रीम उन्होंने की पई होती है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे अभी हमने इतना एक बारीक विजन में डायसेक्ट करना है उसके अंदर क्या होता है कि अब वो मोतसिम साहब वाली बात वो मेरे दिल को बहुत ऐसे अजीब मैं डर हाँ, जाता हूँ हाँ। मोतसिम दलूल ना एक आज मोटू शंकल हैं वो गाजा के अंदर सहाफ़ी हैं अल्लाह मुसलमान को लाइक एक्सप्लेन कर रहे हैं बट दिस इज हिलेरियस मोटू से अंकल हैं इन हिज लेट 40s अर्ली 50s और वो गाजा lost 3 की kids and 1 wife. उनके बच्चे शहीद हो गए सगे हाँ उनकी बेगम उनसे अगर आप वॉइस नोट पे बात करो या कोई पैगाम उनका आता है ना वीडियो वगैरह का उसमें कॉन्स्टेंटली पीछे ड्रोन की बिनबिनाहट आ रही होती है जहाज़ों की ठीक है वो वहाँ बैठे हुए हैं और ऑब्वियसली उनका वर्ल्ड व्यू बड़ा लिमिटेड है कि वो पहले अरबिक बोलते हैं सिर्फ उसके बाद थोड़ी सी अंग्रेजी और उसके बाद कोई ज़ुबान नहीं बोलते तो वो कभी कभी ग्लोबली ट्वीट कर देते हैं कि थैंक यू अर्दोगान या थैंक यू फलाना या वी स्टैंड विद आयतुल्लाह या वी डू दिस या वी डू जो भी उनके नज़रियात होते हैं और साथ खून माफ मतलब आप गाली भी दे दो यार ठीक है यार जब यार हमारे भाई हैं परेशान हैं वो उन्होंने की गलती कर दी क्या क्योंकि वो ग्लोबल एक लैंग्वेज बनी हुई है ना मुसलमानों की खासतौर पर पाकिस्तानियों की डायस्पोरा में कि यार इमरान खान होता तो ये ना होता और वो उसकी कुछ शवाहिद भी लोग डाल देते हैं कोई आर्टिकल कोई तस्वीर की शक्ल में कि इमरान ने एक दफ़ा ये कहा था या किया था अब वो दिल बर्दाश्त होकर कहते हैं हाँ यार बड़ा भला आदमी है रिलीज इमरान खान फ्री इमरान खान यार नीचे ऐसे मुंह को कुत्ते बांधे होते हैं पाकिस्तानियों ने जैसे पता नहीं इस बंदे को अगर हमने अभी शिकस्त ना दी ना तो जैसे ये खुद बराह रास्त गजा से आके इमरान खान को ना वो निकाल लेगा नीचे वो भी लिखा हुआ किसी ने कि अकाउंट बेस्ड इन पोलैंड वही जो हस्परा टॉकिंग पॉइंट्स है ना अभी नीचे एक आपके अकाउंट बेस्ड क्यों बेस्ड इन पोलैंड है क्योंकि जाहिर बात है वो पोस्ट देते हैं और अकाउंट बाहर से कोई पोस्ट करता है ना वो वहां से क्या पोस्ट करेंगे असल में मसला ये है कि मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ मैं आते हुए मैं सुबह ना क्योंकि मोतसिम से मेरी बात होती है रमजान ईद वगैरह पे ही इज लाइक आवर बिग कजन्स एज नॉट इवन बड़ा भाई ही इज लाइक 40s में अंकल है हाँ barely speaks English by the way किसी ने मुझे मेंशन किया हुआ था कि तुम इसको बहुत सपोर्ट करते हो आई वाज लाइक जस्ट अ फ्रेंड और व्हाटएवर तो असल में मसला ये है कि एक पूरा एक डायस्पोरा के अंदर या ओवरऑल एक मुस्लिम उम्मत का एक वोट बैंक है या एक पीआर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक ख़ास किस्म की ऑडियंस है जिसको हमने
पोस्ट मुशर्रफ हाथ भी नहीं लगाया, इमरान खान ने उसको टैप इन कर लिया। कर ली बहुत कामयाबी के साथ। द जोक्स ऑन यू, आपके नज़दीक तो मत कोई चीज़ ही नहीं थी ना। हाँ जी। द जोक्स ऑन यू आप उसने करके दिखाया। उसने करके दिखाया। उसने कहा यार ये भी एक डायस्पोरा के अल अंदर सिर्फ जजीरा, पीपीआर। टीआरटी, इन सब पे हीरो कौन है? इमरान ही इज खान द है। हीरो बिकॉज़ ही इज डन द लॉबिंग, ही इज डन द फुटवर्क। अब लोग मुझे बात करते हैं ना कि यार वो देखो इमरान खान के बारे में, अब उनका जो इमरान खान के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू है बहुत इन इन्फॉर्म्ड है। उन्हें नहीं पता बुज़ार का, बुशरा गोगी का सारा जो गैंग था, नहीं खैर पता है, जो उन्हें, ठीक है। दैट्स नॉट माई जॉब टू टेल देम, नॉट माय मतलब प्रॉब्लम। नॉट माई जॉब कि मैं मुतसिम से आपको बताऊं सर मैं आपको ब्रीफ करूं सर पाकिस्तान की एक मिनट वेट पॉलिटिक्स के बारे में। कीजिएगा, आपको पता है 2017 के इलेक्शन में क्या हुआ था? Yeah. वो कहेगा पैन एक मिनट छड्डो, मैं राशन दी बोरी लेके आ जाऊँ। हाँ, मतलब सो साइको केस, दे आर मेंट। यार कोई ये सेंसिटिविटी नहीं। इनको भी एक मिनट छोड़ दो। मैं मौजूद बताना चाह रहा था कि रमजान से मतलब कि वो उस पर वो रहते हैं, ये आना ही है बाद में, क्योंकि अल जजीरा बेचारे का जिक्र आ गया तो अब आने वाली है ये बात भी। तो वो ये ना हर जगह जा जाके ना उनको ना नीचे ना कह रहा था कि बहन जी भाई जी ये ऐसे है, ये फलाना है, ये इसराइली थिंक टैंक में काम करता है। वो ऐसे वो करके इसकी पहने मैं आगना यार तो क्या करने पे हो, करा है बाओ, रोटी शोटी खाओ, एंजॉय करो तुम। और मैं उनको देख के, और उनके अंदर भी मैंने एक फिनोमेनन देखा है कि जो एंटी पीटीआई प्रो नेशनलिस्ट आर्मी लवर टाइप जो एक्सपर्ट है ना, वो जिल्टेड लवर है। Most of them are annoyed not by Imran Khan on some political intellectual scale. It's because they were not included in that वो जो रेल पेल थी 2010 से आउट लेके 20 तक, हमें किसी ने नहीं पूछा उस टाइम पे। I'm like dog, फाइन खैर है यार, हो जाता है यार, मुझे आज तक कोई नहीं पूछता दुनिया में, just move on with your life. I'm very comfortable अपनी उस छोटी सी हदूद के अंदर। बट वही लोग हैं, वही ऑडियंसेस हैं जो इस वक्त ये सारी इंगेजमेंट भी कर रहे हैं। या लेकिन बहरहाल ये मैं इस बीच में आ गया मौजूद असल जो हमारा इतना संजीदा मुझे था मौजूद मॉर्निंग कि शो वो और रमज़ान को जो डायसेक्ट किया गया, हाँ मैं देखता नहीं पर्सनली, या मैं भी नहीं देखता, लेकिन आई थिंक पूरी राइवरली चली थी बिटवीन फहद मुस्तफ़ा एंड आमिर लियाकत हुसैन के कौन ज़्यादा इनामात बांटता है। और बड़ा इनके ऊपर क्रिटिसिज्म भी हुआ। मतलब आमिर लियाकत साहब ने तो जो क्या कहना चाहिए वो जो मॉडल परफेक्ट किया था ना कि शिया वर्सेस सुन्नी, सुन्नी वर्सेस बरेलवी, और फिर उनकी वीडियो लीक्स बनी, वहाँ से वॉर वायरल हुए। तो ही वाज अ किंग ऑफ दैट यूनिवर्स, नोबडी केम नियर हिम। अल्लाह ताला दरगुजर करे, अल्लाह ताला अच्छा खैर का मामला फरमाए उनके साथ, रहम फरमाए। तो ही वाज अ किंग। उसके बाद लोग उनके साथ कैचअप कर रहे हैं कि अच्छा अब हमने उस तरह का सेट बनाना है, उस तरह के इनामात बांटने हैं। आप रोजाना शो के अंदर 3-3 गाड़ियाँ बांट रहे हैं लोगों को। फैशन आइकॉन एज वेल, लाइक यू नो दैट बरेलवी शीक, लाइक द वेरी शाइनी कपड़े जो होते हैं। हाँ बिल्कुल, दैट्स अ वेरी पर्टिकुलर लुक जिसको उन्होंने मास्टर किया था। आई फील लाइक सारे नाथ ख्वान जस्ट ड्रेस अप लाइक आमिर लियाकत नाउ, एवरीबॉडी फ्रॉम सुन्नी बरेली मकबा फिकर जस्ट ड्रेस अप लाइक आमिर लियाकत नाउ। That very particular Urdu wali look, like yellows and oranges and pinks, and I mean it's not for me. लेकिन but he was a phenomenon for himself के No, he was larger than life. he larger than life यार। आप मुशर्रफ के दौर के अंदर आप वज़ीर बने हो, फिर दोबारा वज़ीर बने हो, वज़ीर मज़हबी अमूर। इमरान खान के दौर के अंदर आप MNA का इलेक्शन जीते हो, दोबारा वज़ीर बने हो, और फिर मतलब हुज एंड हुज के अंदर आप घूम फिर रहे हो। ही सॉ हाइज एंड हाइज, मतलब और फिर द ट्रेजेडी ऑफ गेटिंग क्या कहना चाहिए जी, बिल्कुल। बहुत ही उनकी जो पब्लिक और प्राइवेट टिकटॉकर, प्राइवेट और पब्लिक लाइफ जो है वो कम्प्लीटली ब्लर हो गई थी। और आई थिंक द स्पीड ऑफ हिज लाइफस्टाइल caught up with him. Allah रहम फरमाए। And we haven't learned from that. But we have not learned. I see so many anchors and public personalities जो exactly उसी trajectory पे जा रहे हैं already as we speak और now. वो जो ट्रैजेक्टरी है वो है डॉक्टर नबिया वाली के, डॉक्टर नबिया, अल्लाह उन पे मैं रहम खाता हूँ, अल्लाह उनको हिदायत दे, उनको खुश रखे। वो काबिल रहम है, वो काबिल रहम है वो लोग। यकीनी बात है। आई नो सलमान इज अ हेटर, सलमान इज लाइक ये लोग इनको, सलमान का वो शेरशाह वाला है, लैशेस 10 घोड़े। ये मतलब किसी अच्छी माशरत में वाकई में प्यूनिटिव कानून होता इस तरह की शोबदेबाजी के खिलाफ, लेकिन ये लोग काबिल रहम है। मैं बता रहा हूँ, माने तो वो बहुत अब चढ़ता है इन लोगों को, ये काबिल रहम है यार, ये लोग मेंटली ठीक नहीं है यार। आई नो सलमान के बिल्कुल इन्हों दे होश ठिकाने ने, सब नोटा दी गेम है, सब फेम दी गेम है, दे आर जस्ट प्लेइंग दैट कैरेक्टर। मैं सिर्फ उसके प्रीकर्सर की बात कर रहा हूँ कि फेम की गेम जब बनी उनके लिए तो यू हैव टू बी मेंटली नॉट ऑल राइट। थोड़ा सा जैसे इतना सा रूम आई फील लाइक मार्जिन उनका बनता है, बिकॉज नॉट कि उनका अमल ठीक हो जाता है उससे, वो सब गलत है जब लोग तमाशा करते हैं,
चाहे वो पहले था जो हर जगह फटे। और डॉक्टर नबिया के लिए नहीं है, वैसे पूरा इकोसिस्टम है। हाँ ये पूरा डॉक्टर नबिया के जो मुखालिफिन भी हैं, जो उनके कैरेक्टर, जो पब्लिक कैरेक्टर दैट शी प्लेज, जो मुखालिफिन भी हैं, जो एक फेमिनिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से या एक लिबरल पर्सपेक्टिव से उनका, वो भी सब इसी का हिस्सा है, इस सर्कस का, इस सर्कस का हिस्सा है। और हम सब, यानी मैं भी, ऐसे कोई हम तुम मैं पाक बरी नहीं, हम भी उसी वॉयरिज्म में, देखो यार की तमाशा लग गया। अजीब व गरीब से टूटे लिखी थी, किसी ने लिखा हुआ था कि मौलाना तारिक जमील कपड़ा यानी का पहले 3-4 साल निकाल लेता था, 7-8 महीने निकाल। हाँ महंगाई, इन्फ्लेशन, निकाहफ्लेशन हो गया। किसी ने लिखा हुआ था, किसी ने उस तरह ट्वीट की हुई थी कि अच्छा बीवी का इंटरव्यू हो गया तो अगला चोर का हो जाए, फिर सास ससुर देवर जेठ सारों का हो जाए, और ईद पे इनका पैचअप हो जाए। यूनियन माय फेवरेट वाज के अब डॉक्टर नबिया की गुफ्तगू के बाद अब उनके शौहर की बारी है अगले हफ्ते, और इंशाल्लाह अगर कौम की दिलचस्पी लगी रहेगी तो 1 से 2 हफ्ते के अंदर सुलह हो जाएगी जब उनका प्रोग्राम है, समथिंग टू दिस इफेक्ट। यार I don't believe in the assessment के airing out your personal life on the television. It's not the first time. It's definitely not the last time. But it has become more cringe with time. But why is it? My problem with it is कि reality TV करो, तुम लोगों ने करना है करो, पाकिस्तान का कानून अगर इजाज़त देता है करो, मेरा मसला नहीं है। मैं मॉरल आर्बिटर नहीं हूँ यहाँ पे, मैंने फैसला करना, अगर कहते तो करना है, मैंने करना है, हमने करना है, तो ठीक है, 2 चाबक और कोड़ा, फिर तुम देखना हम क्या कर रहे हैं तुम्हारे साथ, अंदर का जो हमारा मजहबी फैशिस्ट छुपा हुआ है। बट अगर नहीं है, एंड इट इज़, आज हम जस्ट रेगुलर गाय जिस मेक अ प्रोग्राम ऑन द इंटरनेट और व्हाटएवर, व्हाई डज इट हैव टू बी अ रमजान शो? Like, why can't you do this like 11 months out of the rest of the bloody year? I'm sure there's options for other reality TV जो ये करते हैं, like didn't they do Big Boss type चीजें, and like the other one, what was the Love Island वाला, इश्क पता नहीं क्या, इश्क लाजवाल, हाँ, just वो कर लो, just go on these things, you know, scream into the void, make a big fuss, and you know अपनी वो engagement farming करो, millions of views लो, और ये वो आउटरेज फार्मिंग इज़ लाइक अ थिंग पूरी दुनिया के अंदर, बाय द वे। ये कुछ यूनिक हमारे पे भी, मैं इसकी एक रिवर्स की बात करना चाहता हूँ, यूनिकली हमारे पे इल्ज़ाम लगता है ना कि वो फिर आप मिलियंस की तादाद में देखते क्यों हैं? ऑफ कोर्स रबर नेकिंग इज़ अ रियल फिनोमेनन। व्हेन यू सी आपके जब हुआ था कार क्रैश, रबर नेकिंग सब मुड़ के देखते हैं वो की हो रहा है, ह्यूमन इंस्टिंक्ट है। व्हाई इज इट दैट किम कार्दाशियन एक पोर्नोग्राफिक टेप से बिकम्स अ सुपरस्टार? इट्स बिकॉज दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। यानी आप जब वाइस करते हैं तो इंसान की जबिलत तक है वो इमीडिएटली पुल होता है। इट्स नॉट अ पर्टिकुलरली मजहबी फेलिंग, ये किसी भी माशरत के अंदर फिनोमेनन है। अगेन उस माशरत की थ्रेशोल्ड पर डिपेंड करता है, डिसेंसी की या नाइसिटीज़ की या हया की, के व्हाट ट्रिगर्स देम। हमें छोटी चीज़ ट्रिगर कर देती है, उनके यहाँ आपको पूरी तरह बरहना होना पड़ता है, और मतलब थ्रेशोल्ड ज़्यादा, दैट इज़ ऑल। बट इम्पैक्ट में दोनों चीज़ें सेम है। दिस इज ये एक और किस्म की बेहयाई है कि आप अपने प्राइवेट और उसको लाइक द होल फिनोमेनन कि आपकी शादी ऑनलाइन हो रही है ऑन द टीवी, और आपकी डिवोर्स फिर ऑनलाइन, आपकी डिवोर्स भी फिर ऑनलाइन, और बच्चे भी फिर ऑनलाइन हो रहे हैं, सारा कुछ ऑनलाइन, लाइक एवरीथिंग इज ऑन डिस्प्ले, लाइक एवरीथिंग इज बीइंग कमोडिफाइड। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डॉक्टर नबिया एंड चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स? मम्मी बेबी इन्फ्लुएंसर, मुझे ये भी लगता है कि दीस पीपल आर मैन चाइल्ड्स, दे आर इमोशनली लाइक 8-9 साल ज़्यादा के नहीं है। who these people मैन चिल्ड्रन होते हैं, यानी ग्रोन अडल्ट बेबीज होते हैं लोग। डॉक्टर नबियाज एंड हारिस खोकस इमोशनली आप इससे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो तो आपको लगता है कि तो बच्चा बोल रहा है कोई छोटा सा, राइट? जो मतलब क्या, मतलब व्हाई वुड एन एडल्ट डू दैट ऑन द लाइव टेलीविजन, राइट? जो इमोशनल एडल्ट हो, 30 साल का, 25 साल का, 26 साल का, वो ये हरकत लाइव टीवी के ऊपर। डॉक्टर नबिया को डायरेक्टली ना कह देना, वो खुशी से फूले ना समा देंगे, तुमने कुछ 26-30 साल का कह दिया। आई मीन ओके। लेकिन आमिर लियाकत के ऊपर भी ना सबसे बड़ा एतराज़ यही होता था कि आप रमज़ान की जो मज़हब के नाम पे जो कर रहे हैं, सैंक्टिटी है जो रमज़ान की, उसको आप इस तरह कर रहे हैं कि मतलब कि क्या है कि आप रोज़ाना अपने 8 बजे, जब तरावियों का टाइम है, जब नमाज़ों का टाइम है, और सबसे अच्छी जो कमेंट्री की ना रमज़ान के ऊपर, वो हमारे नए शेख हैं, शेख माइलो यूनोपलिस, हाफिज, यहाँ पर उनकी पूरी लगा देंगे, माइला यूनोपलिस अल यूनानी,
या बिल्कुल अल यूनानी, I am so आदात में amazed. भी, हाँ जिन्स में भी और आदात में भी बिल्कुल यूनानी। शेख माइलो यूनापोलिस यूनानी, यार उनको प्रोग्राम पे लेके आते हैं इंग्लिश वाले, क्यों नहीं? व्हाई नॉट, गंदी बातें करने के लिए। गंदी बातें करने यहाँ से उनको बिठाएंगे और यहाँ से अपने वाले किसी को उठा लेंगे। हाँ। लेकिन ये बहुत असल बात, वो जो बात कर रहा था ना कि रमज़ान आपको एक कांस्टेंट, हालांकि आई एम अमेज्ड कि मैं माइलो यूनापोलिस को कोट कर रहा हूँ, लेकिन उससे बात बिल्कुल ठीक है कि रमज़ान आपको एक कांस्टेंट साइकिल में रखता है कि फ़ौरन नमाज पढ़नी है, खाना खाना है 5-10 मिनट का, जान और निकल हाँ, जाती है। और जहाँ एक कांस्टेंट आप एक कांस्टेंट एक्सरसाइज के अंदर होते हो। जावेद साहब नहीं कहते कि हमारे यहाँ बेबसी है कि यार वो टाइम नहीं हो रहा, वो रोज़ा खोल रहे हैं, वो टाइम नहीं, जैसे बिल्कुल जैसे घोड़े को नहीं आपने लगाम दे के बांधा हुआ। मतलब मुझे उसने इस बंदे ने कहा क्या हो गया रात को, यार मैं यार मगर इशा पढ़नी है, फिर तरावी पढ़नी है, फिर कुरान पढ़ना है, फिर सोना भी है, फिर उठना भी है, फिर खड़े भी होना है, फिर दफ्तर, यानी वो लोग समझ नहीं होते कि रमज़ान का वो रोज़ा नहीं है, वो पूरा एक पाबंदी साइकिल है, है, वो पूरा साइकिल साइकिल है। की पाबंदी है। तो उसके अंदर जब पीक तरावी का टाइम है, वहाँ पर आपने नीलाम घर शुरू कर दिया, ये नाम घर शुरू कर दिया, जिसके अंदर आप लोगों को गाड़ियाँ बांट रहे हो, और एक सर्कस ऑफ मतलब क्या इडियट्स है, कंजम्पशन है, सर्कस ऑफ कंजम्पशन है वो, सर्कल ऑफ कंजम्पशन है, और लोग बैठ के यार देख रहे उसकी हैं जो सेट होता है कितना बदसूरत होता है या कि खूबसूरत कोई नौजवान एंकर, कोई खातून, कोई मर्द बड़े अच्छे कपड़े पहन के बैठे होते हैं और उनके सामने 25 प्रोडक्ट होते हैं यार। हाँ दैट इज सो अगली, व्हाट लाइक सो अगली मार्केटिंग व्हाट आर यू What are you जो छोटा selling बच्चा देख रहा है, ही इज जस्ट कंज्यूमिंग ब्रांड्स, एग्जैक्टली, फलाना दैट्स द तेल, पॉइंट राइट, फलाना जूस। सूफी वालों की बाइक। यार नाम ना लो प्लीज, दे कुड ऑल बी स्पॉन्सर्स, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, प्लीज इसको ब्लर करें, इसको ब्लीप करें, इसका पूरा चेहरा पॉडकास्ट में काला करें। वो अलग कैमरा ही बंद हो जाता है मेरा तो कुछ इसका कैमरा ही इसका अक्सर कैमरा बंद हो जाता है, अच्छी बात है, ये बंदा ही नहीं ठीक, इसे आता ही नहीं है, ओके इसे होता ही नहीं है, ये तो करते ही नहीं है। यार वी व्हाट इफ वी गो ऑन अ रमजान शो? Should we go on a Ramzan show? नो आई डोंट थिंक But we have been invited to a Ramzan show. नो प्लीज our friend is hosting a Ramzan show by the way. That's where we've been invited to the Ramzan show. तो मैंने कहा कि किस टाइम बुलाया, मतलब सारी का टाइम? both times जो before for the इफ्तार जब उलमा आते हैं और आफ्टर, I was like मैं क्या करूँगा वहाँ आके, मैं आप आलम में बैठे हैं बात कर रहे हैं अल्लाह रसूल की, ठीक है, लेकिन बाद में आ जाए, वो मंतों की कवाली होती है, संतों भी आता है, और ये भी होता है, वो भी होता है, ये भी होता है. What am I gonna go do over there? And love Milo, हमारा दोस्त है, whatever, does a great job on TV, you know, digital, but what am I gonna do over there? Like मैं ना कवाली सुनता हूँ, ना मैं you know, ना मैं आलिम हूँ कि मेरे इफ्तारी से पहले आके लोगों की वो हेलो सर मुझे कब्ज हुई हुई है तो 2 हफ्ते से, तो मेरा रोज़ा वाजिब है। उलमा से पूछें, और जो सबसे जो अजीबो गरीब सेगमेंट था ना, उलमा से पूछें अपने सवाल, अपने मसाइल का हल जानिए। And all the calls are fake. All the calls are fake, and फिर वो the meme बहुत नाजुक सूरत है, याद है वो that meme that went viral, that made Amir Liaquat that video. So I guess it's what a Facebook meme by the way, what a 2010 flashback kind of. Immediately वो गंदा सा फेसबुक का UI मेरे जहन में आ रहा है, और वो और उसके अंदर फिर अब वो बीच में क्रिकेट इंजेक्ट हो गई है, बीच में मूवीज कोलैबोरेशन हो रही हैं, वहाँ पर मायरा खान आ रही है उस शो के अंदर अपनी मूवी प्रमोट करने के लिए इन रमज़ान शो, तो बीच में फहद मुस्तफ़ा साहब अपना ड्रामा शो कर रहे हैं, फिर एक तरफ शोएब मलिक खड़ा हुआ है, वहाँ पे शादियाँ भी हो रही हैं, you know, it's all kind of why रमज़ान, very fascinating बात नहीं है कि why सारी कल्मिनेशन इसकी होती है हमारे, आई थिंक टीवी कंजम्पशन लोगों की पीक कर जाती है, there must be some data पोस्ट अफ्तार लोगों की टीवी पीक कर जाती है, and you have to like make maybe constantly. I think the window between Aftari and Sehri, people are up all night, they're watching a lot of TV. Who's watching TV? Watch the internet. Like I don't get it. Like who's watching TV? A lot of people do watch TV. Like a lot of households, on a TV box or on a phone or something? On a TV box. That's insane. After Aftari, and a lot of people watch these things on on YouTube as well. अजान की आवाज़ अजान के लिए, and same for Sehri as well. वो तो ये है ना कि टीवी सहरी अफ्तारी में लोगों ने बैकग्राउंड के तौर पर लगाया होता है. That's a real weirdness. वही है, and same on Sehri as well, कि सहरी के दौरान के अंदर भी सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, तो आवाज़ आ रही है पीछे, आवाज़ आ रही है, चल रहा है, और पीछे फहद मुस्तफ़ा और वसीम बदामी लगे. वो इफ्तारी से सहरी तक प्रोग्राम करते हैं सारे, ये ब्रेक्स के साथ. हाँ ब्रेक्स नहीं अफ्तारी का, अफ्तारी की एंकर सहरी भी करवाता है, इफ्तारी भी करवाता है, या एक ही चीज़ करता है वो? एक ही एंकर करवाता है, लेकिन अफ्तारी की ट्रांसमिशन स्टार्ट होती है 5 बजे, और फिर 8-9 बजे ब्रेक लेगा, और फिर 11 बजे अपना शो करता है वसीम बदामी इज द किंग, मतलब वो सो दे गो टू स्लीप इन द मॉर्निंग, फिर दोपहर में उठते हैं, फिर दोपहर में उठते हैं,
और फिर सहरी के लिए ट्रांसमिशन शुरू करता है वो 2-3 बजे के करीब, हाँ 3:30 बजे, और एंड फिर एक साइकिल में दे मस्ट मेक अ फ्यू करोड़ रुपीस आई एम गेटिंग, दैट्स व्हाई सब इतनी मेहनत कर रहे हैं। उसके अंदर मैं वही कह रहा चंद हूँ, करोड़ रुपए तो लेके जाते हाँ, होंगे यार। आप खुद तो देख, एक महीने का आप चंद करोड़ रुपए ले जाओ, 2-4 करोड़ रुपए ले जाओ एडवर्टाइजमेंट और ये सब में, तो लाइक एक पूरी वो है ना, कैन यू ब्लेम देम? बट एंड द प्रोग्राम्स आई एम श्योर वो करोड़हार रुपए ले जाते होंगे, अरब 2 अरब ले जा उठा लेते होंगे एट प्राइम स्पॉट होते होंगे। तो दैट लाइक हु कैन, नॉट टू से कि मैं आई स्टिल ब्लेम देम ऑब्वियसली, बट लाइक मैं मार्केटिंग रेटोरिकली पूछ रहा हूँ कि हु कैन ब्लेम देम देन, कि यार देखो अगर ये असल में बुनियादी तौर पे वही बात हुई ना, फिर कैपिटलिज्म हुआ ना। मतलब कहना नहीं चाहिए, बट वही बात है कि मतलब मार्केट हर चीज़ को कंजम्पशन बना दो, रमजान भी कंजम्पशन है। रमजान के अंदर कंजम्पशन इंक्रीज कर जाती है, लोग Like देखते there हैं, is something very खरीदते ज़्यादा gross हैं about लोग। an iftari deal. I remember like you know like वो जो मीम है his greed sickens me, वो जो एक बिल्ला होता है वो जैसे वो खा रहा होता है उल्टियाँ कर, you know देखिए बिल्लों की मीम्स। मुझे बचपन में पिज्जा हट ने पहली बार जैसे ये लॉन्च किया था इफ्तार ऑल यू कैन ईट, हाँ, even as a child I understood this is this is something retarded, is wrong here, like consumption and Ramzan हाँ, don't go are together. opposite. I've been to, मैं जिंदगी में मैं 7 या 8 बार होटल में गया हूँ, दावत पे तो वैसे जा सकता हूँ किसी के घर या किसी मैंने मेले। कोई इफ्तारी नहीं की होटल में, I guess। मैंने 6 या 7 बार लाइफ में देखी हुई है, एक ये पिज्जा हट वाली देखी हुई है, और एक आधी जो कोई बड़ी उम्र में एक दफ़ा मेरा भाई वकील जब यहाँ प्रैक्टिस करता था लाहौर में, तो उसके कॉलीग्स को हमने खाना खिलाना था इस तरह की, जैसे चलो 4 लोग सहरी चले की गए। हुई है अंदर लाहौर में जाके, इफ्तारी बहुत कम की हुई है। या सहरी मेरे से खाई नहीं जाती बाहर, वो भी मैं एक आध दफ़ा वो तो ये चलो 6-7 इफ्तारी तो 6-7 बार चला गया, सहरी तो मुझे समझ नहीं आती कि घर में मैंने अंडा टोस्ट खाना है, मतलब लाइक व्हाट द हेल, में निहारी खा के सारा दिन मुझे आग लगी होगी। नहीं पसीने आग लगी Yeah, होगी I क्या, know, लाइक हाउ कैन यू, बट माई पॉइंट इज कि मैं बचपन में आई विविडली रिमेंबर, मे बी आई वाज 9, 10 और 11 अर्ली हिंदू, आप रोज़ा रखना शुरू करते हो, एंड पिज्जा हट के अंदर वो ऑल यू कैन ईट होता था रमज़ान के ऊपर, यार वो खौफनाक होता था ब्रदर। हाँ, यार नहीं लाइक यहाँ रश एंड देन आदम ही आदम, और लाइक वो पिज्जे आ रहे हैं आधे कच्चे और लोग धक्के मार रहे हैं और वो पिज्जा खा रहे हैं, लाइक ये कैसे रमज़ान के साथ लाइन अप कर सकता है? जैसा बच्चा चाइल्ड आपको समझ आ रहा था कि दिस इज़ नॉट व्हाट इट्स अबाउट, बट या आई डोंट गेट इट, आई जनरली डोंट गेट इट। आई एम नॉट सेइंग कारोबार बंद होने जाने चाहिए रमज़ान में, बट लाइक शुडंट देयर बी अ मेथोडोलॉजी जहाँ पे एवरीथिंग सॉर्ट ऑफ शट्स डाउन, जैसा अरब वर्ल्ड में होता है फॉर एग्जांपल। हाँ, इवन अब वो भी खत्म कर रहे हैं, वो भी अब इस तरफ आ रहे हैं obviously। मार्केट है ना, आपने मार्केट को कॉन्स्टेंटली फीड करना है, तो मार्केट इज डिक्टेटिंग द मोरालिटी, नॉट द अपोजिट, नॉट द अदर वे अराउंड। You are not detecting the morality of the market, yeah. Yeah. It's you are driving autonomous consumption or demand एक दूसरे को sort of वो एक loop में demand, Yeah. it's terrifying, it's really terrifying। and डॉक्टर नबिया के बारे में यही बात है, ये सारा ये phenomenon, it's not कि ये लोग बुरे हैं, I don't care about any of these people, They are irrelevant। we made this, हमने बनाया है ये माज़रत के साथ। देख के कंज्यूम अच्छा, करके, it's not we, like by the way I'm not to say कि हमारी ऑडियंस तो नहीं ऐसे करती, हमने प्लान करके बनाया। बट लाइक आई मीन लाइक चले आप नहीं करते होंगे, मैं नहीं करता हूँ, बट हमारी कौम में ही हमारी भाई बहन है जो लाखों करोड़ों की तादाद में ये प्रोग्राम देखते हैं और बहुत शौक से देखते हैं, बहुत अकीदत के साथ देखते हैं। मुझे रमज़ान शो की फैमिलियों में बहुत खौफ आता है बाय द वे, जो ऑडियंस में होते हैं, यार दैट्स सो वियर्ड। अकेले वो गरीब हैं या वो नहीं, उनको वो है कि बस फहद मुस्तफा किसी ने इसके ऊपर एक स्टोरी भी की थी कि किस तरह असल में this is not a hit about Fahad Mustafa by the way, नहीं but the way he talks to them, yeah, the way Amir Liaquat को भी मैच करता था, the way he used to talk to people, आम खाएगा आम, हाँ, like फेमस मीम, वो दरिंदों की तरह उनको दड़बों में बंद करके रखा था उन्होंने, but even Fahad Mustafa is like this sort of like larger than life, हमारा बड़ा भाई, हमारा माई बाप, फहद भाई बाइक, फहद भाई बाइक देते हैं, फहद भाई गोदी में बिठा लें, फहद भाई राशन बांट दें, फहद भाई वो यूएन की वो पे स्लिप बनवा दें हमारे लिए, हमारे राशन कार्ड, मतलब लाइक इट्स लाइक ऑल राइट काम डाउन, लाइक एक बिल्ट इन हमारी सोसाइटी के अंदर ना वो एक कमियार वाली जैसे वो बिल्कुल मालिक साहब मालिक, I mean they're getting rich off of it and famous, I get it, it's a big deal, कोई ना नहीं कर सकता, it's a very big lucrative deal, it's a very hard transaction, कि नहीं मैं ये नहीं करता because मेरे moral whatever, but I'm sure वो सोचते होंगे लोग, पता नहीं, I don't know, I'm sure they,
एट द मिनिमम आई एम श्योर उनके कॉलीग्स उनको छेड़ते होंगे अबाउट दिस, हाँ। अदर आर्टिस्ट एंड एंटरटेनर्स. ठीक But then they would see the money, असल में- but then they would also see the money के like immediately after Ramzan, अगर आप एक प्राइवेट आइलैंड पे गए हुए या आप यूरो टूर पे गए हुए, everybody sort of shuts up because they know कि नहीं, because even then they would see the money and they'd be like, I guess इसका कुछ पता जो हमें नहीं बेसिकली पता. रमज़ान शो जो है ना वो एक न्यू स्टेज थी मॉर्निंग शोज़ की, मतलब मॉर्निंग शोज़ गॉट ट्रांसपायर्ड इनटू रमज़ान Yeah, they शो. melded together sort of. उसकी एक काइंड ऑफ नेक्स्ट स्टेज थी. तो किसी ने मॉर्निंग शो के ऊपर स्टोरी की हुई थी कि किस तरह जो ख़वातीन मॉर्निंग शोज़ के अंदर बैठी होती हैं, सामने वो एक बंदी होती है, उसको मेकअप टिप्स बता रही होती हैं, तो किस तरह उनको सुबह सुबह गाड़ी घरों से पिक करती है, किस तरह वियर्ड सा एक सारा सीन होता है, घरों से उनको खाना खिलाया जाता है ख़ास जगह के ऊपर और फिर बिठाया जाता है और फिर वापस लेकर जाया जाता है. The production crew सारा जो होता सारा है, प्रोडक्शन the talent, everybody. या तो वहाँ से थोड़ा आइडिया होता है कि ये किस क्लास के लोगों को टारगेट करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान हैज़ a lot of numbers. It's not really Oh, you mean the audience. people in the people in the audience. that's scale like a big school bus for retards हाँ, आती yeah, है हाँ. and it feeds. Oh, that's like makes me feel gross तो जब ये कहा है by the way. Yeah. कोई खास और तरीके से लोगों को खाना असल में खिलाया उस जाता टाइम है. पे लोगों को शायद शौक भी होता था कि हमने शायद टीवी I want to be on TV. Everyone wants to be on देखो मैं TV. टीवी पर आ रहा हूँ तो you know, but it is what it is, and sadly Ramzan has For a lot of people. come about. For me, honestly, Ramzan shows don't bother me because हम देखते नहीं. मेरे periphery में भी नहीं होते हैं. हाँ. But because we consume media तो हमें सामने अच्छा But इस new gen के इल्गार में I think code breaker साहिल अदीम साहब है, साहिल भाई हैं. हाँ. This not like people know we're like friends whatever program पे आते हैं and like obviously आपकी सलाम दुआ दोस्ती हो जाती है एक बंदे से जो आप प्रोग्राम में कर रहे हैं, but वो वाहिद बंदा मैंने देखा है जो कोड ब्रेकिंग करते हैं. Yeah. Like nobody else does it. ठीक है, you might disagree with what he does or agree with it or whatever. No, that's what I'm saying. But nobody changes the formula except him. And then that also in an ironic kind of way makes the shows realize कि ये भी पैसे इस तरह भी पैसे कमाए जा सकते हाँ. हैं. दूसरे तरीके से So then they पैसे patronize कमाने him, के और भी तरीके हैं. which is not to say कि वो इसलिए करते हैं, but the beast, यानी the beast of the algorithm या the beast of whatever TRP है जो भी कह लें इसको आप, but they still let him on. And he does some wild things by the way. अभी उनके एक प्रोग्राम डिलीट हुआ पता है? कौन से वाला? उनका एक प्रोग्राम, उसकी एपिसोड्स जो भी चैनल उनको होस्ट कर रहा था, मैं नाम नहीं लेता, कभी को पता है, हम आ जाएं उस पर. अभी वाला अभी एक प्रोग्राम हुआ एक है दो दिन पहले जो हुआ है, जो एक खातून सियासतदान के साथ था, उसके काफी ज्यादा क्लिप्स जो हैं उन्होंने वो खत्म कर दिए नेट से. Yes, Okay. like copyright strikes. Yes, someone sent this to me, and obviously it was too long. I was like, I can't watch this. Arslan, if you're watching from the book club, Arslan loves the show. I think America में होता है Arslan, if I'm not wrong, in Canada, somewhere outside of Pakistan, but white people land में. and he consumes Sahil. It's not. What is it a crime to? Of course, he likes his Sahil Bhai or anybody. It's his prerogative, and no, but I think it was a mainstream thing. जो हो रही थी, and then he just sent it to me. Oh, ये क्या है? Can we name the politician जो थी साथ बैठी? I don't remember the name खातून का. I know her by face. I genuinely don't know. You can check if you want. Okay. और उनकी कोई बहस हो गई थी about the Gaza peace board. अच्छा मेरे लिए बहुत रिफ्रेशिंग है. 2-3 दिन बाद? 2 दिन में लगे थे. कितने दिन रोज 4 तो हुए ना भाई, 5 तो हुए ना, कितने 4 हो गए 5 हो गए ना. हाँ, तू ऐसे कर रहा है, छठे पे तो लोग देख रहे हैं उसको. हैं जी सलमान साहब, इधर बंदोबस्त करिए. खोखरा ना मुंडा में. अच्छा अच्छा. तो आया यार. Dude, like वो straight up Power Rangers वाले प्रोमो होते हैं ना, इनके साथ खड़े होकर ऐसी छड़ांगे नहीं. सॉरी नहीं बट तू मेरी बात सुन. इस वक्त पाकिस्तानी टीवी पे बात टीवी पे बात किया. I have to give it to him. या और कोई भी नहीं. He took the Ramzan show as a vector. He was like ये लाइन ऑफ अटैक. टीवी तो कोई नहीं बुलाना किसी ने. हाँ. नाइट वो 8-9 बजे स्टेट क्राफ्ट होनी है, उस पर तो सही मुजम्मल ने उसके अंदर वो बताएगा कि कैसे फिलोसॉफिकल जो लिबरलिज्म है वो ठीक है और जो दूसरे वाला लिबरलिज्म है वो खराब है. तो पाकिस्तान के अंदर हेडोनिज्म की तरफ मत जाएं आप जैसे आइडियल्स ऑफ लिबरलिज्म. आइडियल ऑफ लिबरलिज्म बैड है. ये आइडियल सिर्फ फैशन वाले नहीं होते. सुभान अल्लाह. ये इनके ये ट्रांसेंडेंटल आइडियल और ये कैसा लिबरलिज्म है जो बदन से टप नहीं रहा. या ओरिजिनल डायलॉग है, मुझे कल खुरम लाई ने बताया रात को, बड़ा अच्छा में लगा कि यार कैसा लिबरलिज्म है पाकिस्तान का जो जिस्म तो अगे टप नहीं रहा. वो
he found a vector of attack या and I appreciate that. Because उनको किसने टीवी शो पे बुलाना है? किसी ने नहीं बुलाना ऑफ कोर्स, नाइटी शो पे किसने बात और करनी है? फलस्तीन पे बात करने के लिए तो बिल्कुल किसी ने नहीं बुलाना. नहीं बुलाना. So they called for a रमजान शो. एंकर बैठे हुए आई थिंक अच्छा वो डुओ तो होता है, खातून और एक मर्द है. आई डोंट रिमेंबर मर्द और खातून कौन है, बट वो 95 लोग हैं, आई एम श्योर मेरे ज़हन में. और एक वही बैठी हुई खातून आंटी पॉलिटिशियन है, वो अपनी वो टिपिकल वो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें करनी है, मीठे मीठे बोलने हैं. उन्होंने पूरा टीका लगाया साहिल भाई ने, या पूरा टीका लगाया. मैं इस पे मतलब इस पे अब क्या मेरी दाती दे सकता है कि यार किसी ने तो टीका लगा दिया, किसी ने तो खुल के बात किसी बहाने से, मतलब वो प्रोग्राम ही उन्होंने मुकाता है, की. यानी उसकी वो ऐसी उन्होंने स्निपिंग कर दिया. और साहिल भाई से क्या पूरा शो पूरा शो वो यार यू कैन नॉट रिकॉर्ड देम ना, वहाँ पे तो बड़े वो लाइसेंस वाइसेंस और 20 प्रोग्राम और कैमरे, बट कहीं ना कहीं से वो अब खुरेद के निकाल लेंगे यकीनन. किसी ने लाइव स्ट्रीम को डाउनलोड कर लिया होगा, कुछ तो हुआ होगा इंशाल्लाह, अब आएगा, उसकी क्लिपें आ रही हैं सामने, मैंने देखी हैं कुछ. तो ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो जो लोग हैं चंद लाख चंद करोड़, उन्हीं से तो पर्दा रखा जा रहा है. गेम को समझे, ये अप्रिशिएट करने वाली बात है. साहिल भाई इस मामले में बड़े माहिर हैं, ये ऑडियंस और ये और वो मार्केटिंग और उस दुनिया के पूरी वो जो बातें करते सेल्स के बंदे हैं ना. मैंने कहा यार ये बातें होती हैं साहिल भाई, यार वो जेन्युइन बातें होती हैं कि ऑडियंस टाइप और डेमोग्राफिक और ऊपर नीचे और एज और ये वो चंद मिलियन लोग हैं जिनके लिए क्रिकेट मैच पे झंडा नहीं जाता, या जिनके उन्हें लिए पता है तुम और मैं, तुम्हें और इसको चुल है. हाँ फलस्तीन किया, वो कहते हैं इनको करने दो अपना साइड पे. वो मैस जो है ना कि वही कुछ हो रहा है बाहर, या उनको नहीं पता. आपको लगता है ना आपकी फीड ऐसी है तो उनकी भी एल्गोरिदम, उनकी नहीं है फीड ऐसी. वो उधर ही है, 2002-3 में है, वो 2022 में है, वो 7 अक्टूबर से पहले बैठे हुए हैं. उन्हीं को रोकने के लिए उनका सबसे बड़ा एक्सेस पॉइंट क्या है? क्या? रमजान शो. तुमने खुद ही तो बता दिया, मॉर्निंग शो के बाद यही चीज है, जिनको धड़बों में इकट्ठा करके लाते हैं वैसे बसों वैगनों में, वो मुर्गियों वाली वैगन नहीं होती, पखे लगे होते हैं पीछे और वो ऐसे करके मुर्गियां आ रही थी. रमजान शो. उन करीब जो है ना आवाज दे देते हैं, फात भाई, वसीम भाई, मोटरसाइकिल. वो ख्वाब में भी रात को ऐसे वो टॉक अबाउट ट्रम्प पीस so then no, but that those people have to be reached. They are our brothers and sisters national level पे मुसलमान हैं, and they are the masses who have the raw power, इज्तिमाई not individual, but वो इज्तिमाई ताकत चाहिए होती है. वो आ जाए पीछे फिलिस्तीन के कॉज के तो हुकूमत को बहुत ज़्यादा. अभी तो है ना किसी ने ट्विटर पे कह दिया कि व्हाट अ विन, देयर वर मेनी हग्स. वो क्या कहता है यार, ट्विटर ने किसी ने कहा, तारा ने कहा कि व्हाट अ विन, देयर वर hugs and kisses and waves of affection. अच्छा बाय द वे मैं देख रहा था, आप पूरी मिडिल ईस्ट की कवरेज देखें. और उससे पूछा किसी ने नेतन्याहू के बारे में, आई डोंट नो अबाउट दैट, आई द फॉरेन ऑफिस विल टेल यू. तुर्की ने साइन किया पोर्ट ऑफ पीस, किया साइन. हाकिम फलान बैठा हुआ था. आप टीआरटी की कवरेज उठा लें, टीआरटी ने तो नहीं कहा ये व्हाट अ विन. टीआरटी में पता है कौन बैठा हुआ था? द सेम डे द तुर्की वाज प्रेजेंट देयर, द हाकिम फदान वाज ऑन द सिटिंग ऑन द बोर्ड ऑफ पीस. टीआरटी के ऊपर मोइन रब्बानी को बैठाया हुआ था उन्होंने जी, कि उड़ा दो, लताड़ो, एंजॉय करो. आई मीन यार आपको मतलब एज अ विन पेश करने की जरूरत जो है ना, बिकॉज यू डोंट हैव पॉलिटिकल लेजिटिमेसी, बिकॉज पीपल हेट यू, बिकॉज आप मुसल्लत शुदा हुक्मरान है, आपके ऊपर कोई पॉलिटिकल बैकिंग नहीं है, कोई ना, और आमतौर पे आपके मुसल्लत करने वाले बहुत वेल लव्ड होते हैं. या इस बार वो भी नहीं है. हस्बे मामूल दे आर वेरी वेल लव्ड. मुसल्लत करने वाले यानी जो फौज और जो ब्यूरोक्रेटिक निज़ाम है पीछे जो हमारा स्टेट का, दे आर वेरी वेल लव्ड. आपने मई की झड़प के बावजूद देख लिया कि वो भी नॉट वेल लव्ड. वो वापस 0 पॉइंट पे नहीं आ रहे ओरिजिनल, वो सुई वापस उस पे नहीं आ रही ओरिजिनल पोजीशन पे. टेम्परेचर गर्म है अभी भी आम का. आप तो माशाल्लाह वैसे ही इलेक्टोरल प्रोसेस में बिल्कुल फेल हो चुके हैं. नहीं, मुझे इससे कोई मसला नहीं है कि अगर आपने मैकियावेलियन पॉलिटिक्स करनी है, करें आप लोग बहुत साइंसदान हैं, करें जी. टू पोर्ट्रे इट एज अ विन जस्ट लाइक तुर्की इज डूइंग. वहाँ पर डॉक्टर समील हरियान भी बैठा हुआ है टीआरटी के ऊपर, वो नैरेटिव भी बना रहे हैं, साथ नैरेटिव भी बना रहे हैं. वो कह रहे हैं बकवास है, फिलिस्तीनियों के साथ धोखा है, ये है वो है, फलाना ढमकाना है. और वो हुकूमत उसके सपोर्ट में नैरेटिव बना ही नहीं रही. मतलब और वो तुर्की की हुकूमत, तुर्की की सौदाबाजी कर रही है ना. वो कह रहे हैं मैं अपना सीरिया को सिक्योर करूंगा तो यहाँ मुझे लिप सर्विस देनी है. आप क्या करने जा रहे हैं? वो उन्होंने बिल्कुल उसको भी रखा हुआ कि अच्छा हमने इसको ये नहीं प्रेजेंट करना कि ये फ़लस्तीनियों के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है और ये स्ट्रेटजी है हमारी और ये हमने इस तरह करना है. वो कह रहे हैं भाई हम ठीक है बैठे हुए हैं, और वो पीआर के ऊपर एक पैसा नहीं लगा रहे. यहाँ पर बाकायदा एक हमारे साहब हैं माशाल्लाह
क्या नाम है, आमिर साहब, ही इज़ द डायरेक्टर ऑफ पाक इंस्टीट्यूट ऑफ पीस माशाल्लाह। इस्लामाबाद। उन्होंने बाकायदा पूरा आर्टिकल लिखा है कि पाकिस्तान स्ट्रेटेजिकली कंफ्यूज है अबाउट ज्वाइनिंग द ISF, और पाकिस्तान ने इस तरह की पहली गलती उस टाइम की थी जब हमें सऊदी अरब ने ऑफ़र की थी टू ज्वाइन आवर फोर्सेस इन यमन। तो पाकिस्तान को ऐसी गलती दोबारा नहीं करनी चाहिए। सुभान अल्लाह, हमें यमन में भी जाना चाहिए हमें था। यमन भी जाना चाहिए यार था। ये कहाँ से लाते हो यार, ये डॉन में छपा ये साइंटिस्ट कहाँ से लाते हो, ये जीनियस? ये यमन में जाके ना आपको जब कचरा चबाना था ना उन्होंने या खित्ते में, जब आपने ही गॉट एम्ब्रॉयल्ड इन द रीजन्स पॉलिटिक्स, जब एम्ब्रॉयल होना था ना आपने, जब आपका बनना था ब्रोस्ट, अकल देखो यार इन लोगों की। या और उसने लिखा हुआ इन जियो पॉलिटिक्स नथिंग इज रिस्क फ्री एंड अलायंसेज एंड इक्वेशन इवॉल्व ऑन द बेसिस ऑफ म्यूचुअल ओए, इंटरेस्ट ओए, ओए। एंड गिव एंड टेक। यार इन Not on सारों moral- के भी आर्टिकल not- लिख रहे होते हैं तो ये 007 वाला म्यूजिक Not जाते हैं, on या mo- ये सुन तो ले। या ये जेसन बॉर्न वाला म्यूजिक जाते हैं? Not on moral or ideological grounds, impartiality and non-aligned attitude are diplomatic Not positions for that have value in their honor, politics. But medium-sized nations But must take for this. love। यार सुन तो ले। टेणे, टेणे, सारे ये मेटल गियर सॉलिड में होते हैं, सबको लगता है सॉलिड स्नेक है। हाँ, but medium-sized nations, Pakistan must make decisions to remain geostrategically relevant and to maximize their economic interest. Pakistan had faced consequences of such confusion in the past as well. For instance, in its relation with Saudi Arabia and the first Iraq War, if the decision seems difficult, Parliament is here to happily provide its support as it did in the past. Joining a board of peace without considering its cost would have been a blunder, but once has set sail, one must cope with voyage. So वो कह रहे हैं कि आपको उसकी कॉस्ट बेयर करनी ये करनी कितने चाहिए। लोगों ने आर्टिकल पढ़ा है? आई डोंट नो, 150-200 लोगों ने पढ़ा होगा माशाल्लाह। मतलब हुज एंड हुज तो नहीं पढ़ते हैं ना, मतलब यू नो जो सीरियस थिंक करते हैं बाद में थिंक फेस्ट पे आकर, और ऑल द हुद बॉयज एंड ऑल द अफगान पाक अफगान एक्सपर्ट्स एंड ऑल दीज, इन्होंने ना बड़ी एक आर्टिकल में पढ़ा था, ब्रीफ पी के एक ट्विटर अकाउंट है, उसने बड़ी अच्छी तरह कैप्चर किया हुआ था कि किसी तरह वो बच्चा रोड्स में जाएगा, रोड्स स्कॉलरशिप शेवनिंग स्कॉलरशिप बनेगा, और फिर वो वापस इस्लामाबाद में आएगा, और फिर वो इस एक कोई भी होगा थिंक टैंक, वो 3-4 थिंक टैंक्स में से एक थिंक ज्वाइन करेगा, और फिर वो ब्रीफ किया करेगा किसी सेनेटर को, किसी मीडिया ऑफिस के ऊपर, किसी ब्रिगेडियर साहब को, किसी किसी कर्नल ब्रिगेडियर साहब साहब को, को, किसी कर्नल साहब को कि किसी ये जनरल आपने साहब आपकी को। अफगान पॉलिसी इस तरह होनी चाहिए, ऐसे। और फिर किसी मिनिस्टर के पास जाएगा, फिर वो 8 बजे रोजाना आ जाया करेगा टीवी के ऊपर, और वो आके बताया करेगा कि ये काउंटर टेररिज्म पॉलिसी में ये फेलियर्स हैं, और इस तरह से आपको एड्रेस करना चाहिए, और आपकी मिडिल ईस्ट के ऊपर पॉलिसी मिड 40s में वो पैकअप करेगा। नहीं, पैकअप नहीं करेगा, मिड 40s के अंदर वो बनेगा वजीर स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर 50s-60s के अंदर वो पैकअप करेगा। उस टाइम कनाडा। तक उसने सारे बच्चे बिटवीन ऑल दिस गिग्स उसने मेक श्योर किया होगा कि उसकी सारी प्रॉपर्टी बाहर चली जाए, और उसके सारे बच्चे किसी कनाडा में कैवलरी वगैरह में पढ़े, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, कैलगरी में, ऑस्ट्रेलिया, हाँ बड़ा क्लासिक यूनिवर्सिटी। हाँ, तो वहाँ पढ़े हो, तो उस टाइम तक 60-70s में सुकून से बैठ के किसी आइलैंड के ऊपर वो एंजॉय करेगा। बाकी पाकिस्तान किधर, तो वही अफगानिस्तान, वही पाकिस्तान, उधर ही वहाँ से लड़े होंगे सारे, वही TTP, वही वो सारे, वही TTP एंड वही दहशत वो तकरीर वही आएगी। रमज़ान में हमले, और और वही हमारी अवाम, और वही मस्जिदें, और वही खुदकुश मरो आपस में। दैट्स द होल ट्रेजेक्टरी। 78 साल में यही हुआ। 78 साल के अंदर यही कुछ हमने कम से कम 4 या 5 बैच क्लियर कर लिए इस तरह के अंकलों में। या माशाल्लाह सलमान साहब, बाजार गर्म है कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। आई कैन इवन अंकलों की प्रॉपर्टियां पे I can रेल even- पे लगी है। आई कैन इवन लाइक बच्चे ना दी कुड़ियां ओए थिएटर आर्ट्स पढ़ के फिल्मों में आ रही हैं, यंग और बड़े, मतलब आई कैन इवन उनको तुम फर्क ना कर पाओ गोरों में और उनके बच्चों को। आई कैन इवन पिक्चर दोज अंकल्स लाइक I know them. Do you want to name some? the likes I of know Shaukat that. Aziz, you know, to be on the soft side. हाँ, शायद उसी side. I don't want to name the current lord. नहीं, अभी वाले अंकल को अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे बाद में कौन है वो बताएंगे, अंकल। 10 साल बाद। आप खुद जानते हैं। कमेंट डाउन बिलो, क्या आप ऐसे अंकल को The जानते हैं? likes of क्या वो Shaukat टीवी Aziz. पे आते और हैं? फिर वो उन्होंने इकोनॉमी पढ़ी होती है, किसी ने वर्ल्ड बैंक में काम किया होता है, फिर वो यहाँ पर आके पाकिस्तान की इकोनॉमी पॉलिसी बनाता है। 10 साल अवाम को तुरंत बेचता है कि ये इस तरह हो जाएगा, ये लोन यहाँ से लेंगे, यहाँ से लोन लेके वहाँ क्लियर कराएंगे, ओए, वहाँ का ओए, बैंक रोल होगा, और वहाँ से लोन लेके इस मुल्क से लोन लेकर इस मुल्क को देते रहेंगे। ये इकोनॉमी पॉलिसी होती है। उसके बाद फिर वो वो आखिरी हल्ले में क्या कहते हैं? आखिरी हल्ले में क्या कहते हैं? तमाम सेनेटर, तमाम जर्नैल और तमाम ना पॉलिटिशियन और तमाम ब्यूरोक्रेट मुझे 1-1 लाख रुपए जमा कराएं, कमेटी डलेगी, 12वें महीने में आपका नाम लगेगा, 11 महीने में अंकल निकल जाते हैं। 11वें महीने में अंकल डबल शाह निकल जाते हैं। अंकल डबल शाह की बेटी फिर या 5th 6th पे फेमिनिज्म पे फिर वो वापस
ना 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 ना, इनके फिर- बच्चे वापस आते हैं, वो फिर यूएनडीपी में काम करते हैं वो कोक पाकिस्तान स्टूडियो में। में गाने बनाते हैं, और इनके उन्होंने बच्चे वापस आके यूएनडीपी के लिए, इसकी इनकी बेटी आर्टिकल लिखेगी, बलोचिस्तान में एक एनजीओ भी खोली होगी वो उसने, खवातीन के इनकी rights के बेटी लिए। लम्स में पढ़ाएगी, हाँ। ड्रामे वो वेरी गुड शाबाश, ड्रामे वो करेगी, गुड पिक। Good pick, very good. Shabash, yaar. Young man, you're listening to the podcast. You're on podcast, subscriber. That's me. That's him. So, big fan, yaar. Selfie game. चल. और सब ठीक. Dude, this they'll come here, they'll have a good time. एंड वी आर रेडी फॉर यू, कम हैव अ गुड टाइम, हम आपको सर्विस करेंगे, जब आपका दिल करेगा कोई प्लॉट वगैरह ले लें, राब्ता करें। यार मैं इसलिए कह रहा हूँ, और जब 20 साल गुजर जाएंगे, वही पाकिस्तान, वही IMF, वही पेट्रोल के लिए भी, वही बिजली का खर्चा, वही गैस का खर्चा, कोई तो जवाब दे, और कोई तो जवाब, कौन कर गया, कैसे हो गया। और फिर अगला मार्गला होता है ना, मार्गला क्या नाम था, मार्गला डायलॉग। हाँ, जो फिर अगला मार्गल डायलॉग के ऊपर फिर कोई नए साहब आके बोलेंगे, दिस इज द एरा ऑफ जियो पॉलिटिक्स इज लॉन्ग गॉन, दिस इज द एरा ऑफ जियो इकोनॉमिक्स, सो इंडिया इज आवर बेस्ट फ्रेंड, या लेट्स ओपन द डोर टू द, लेट्स मेक इट, लेट्स बाय द वे जेड़ा मेंशन कि हमारे कुछ टैंकों को जंग लग गए तो मैंने पाक व्हील्स पे लगा दिए लाइक यार वो फीचर्ड पेज पे आ रहे हैं, मुझे पाक व्हील्स क्यों जोर से आया है, कभी मैं रास्ते में मेन बुलवार्ड पे आ रहा था तो जैको, नई वाली जैको के अंदर ना नपते हुए फास्ट लेन में ना सुनील भाई मैं उनको वेल के सुनील भाई लाइक सुनील भाई, आई एम श्योर गुलबर्ग एरिया के अंदर लाइक कॉन्स्टेंटली लोग स्लूट ठोक रहे होते हैं, ही डिडंट इवन वो फोन में एंड ही वाज जस्ट लाइक दिस इज, थोड़ा सा ऐसे देखा जल्दी से, उन्होंने कहा साले मैं जरा बिजी हूं यार, मुझे जाना है, नपते हुए सुनील भाई जाते हैं, बड़ी प्यारी गाड़ी जैको यार, द बिग वन 7 होगी वो, बड़ी प्यारी गाड़ी थी। हाँ, और फिर वो जब अंकल के पास अमेरिकन नेशनलिटी मिल जाएगी तो फिर वो पाकिस्तान के अंदर एक चैनल खोलेंगे, और उसको धोती खोल रहा है उसके अंदर वो हकूक़ इंसानी हकूक़, मीडिया की आज़ादी सहाफ़त के ऊपर लेक्चर दिया करेंगे। उनके पास खुद के पास अमेरिकन नेशनलिटी भी होगी। उनकी ये राय है, अगर आप मतलब इसको कबूल कर लें, आपके ऊपर, आप राय लें मत लें, आपकी चॉइस है, बट उनकी राय ये है कि मतलब जैसे इंसानी मिराज के बहुत से मतलब मौक़े हैं, जैसे जिनेवा कन्वेंशन है मिसाल के तौर पे, हाँ मिसाल के तौर पे सलाद साहब, मतलब क्या ख्याल है आपका मिसाल के तौर पे? आई वाज डूइंग द होल थिंग बट चलो डोंट सो गुड टफ क्राउड। और फिर अंकल फिर जो अंकल होंगे एक वो हर दौर के अंदर पुराने में भी और नए दौर में भी और फिर अंकल का एक बेटा होगा, वो कहेगा कि दिल ही तो नहीं है, दिल ही तो है अपनापन, बॉर्डर पार क्या है, उस बॉर्डर पार क्या जाना, जहां हमारा इतिहास। I just want to read this paragraph from this very Zombie have. I genuinely felt like a mid interview Muneeb would be like din tak din din, like he would start doing the दिल ही तो, अब ये क्या कर रहा है तुम मरासिया में, जवाब दे। क्या नाम है उस बंदे का? अरविंद सारन नहीं, प्रवीण स्वानी, one of the two anchors जो हमारे देसी इंटरव्यूअर्स को पसंद होते हैं। मैंने I just want to read this wonderfully written 2 paragraphs. जो पूरा जो इकोसिस्टम है, the most important effect of this system is not ideological in any crude pragmatic sense. The people who pass through it do not return as American agents carrying instructions. They return as something more durable and much harder to name. Professionals who have internalized at the level of instinct rather than conscious belief a set of assumptions about how the world works, who the legitimate actors are, what institutions deserve deference, and what interests constitute the national order. किसने लिखा है? सुने, an economics PhD from the ये University लिखा किसने by the way? Some random guy. Brief PK एक Twitter account है, उसने लिखा सारा. An economics PhD from the University of Chicago arrives at Pakistan Finance Ministry carrying the Washington Consensus not as an ideology but as infrastructure, as the self-evident baseline from which all serious policy analysis departs. An MBA from Wharton joins a multinational board and understands corporate governance through frameworks developed to serve corporate interest. Frameworks she experiences as simply good governance. A public policy graduate from Princeton's Woodrow Wilson School enters the Foreign Office having spent 2 years in seminars where American foreign policy
objectives functioned as an implicit benchmark against which all other foreign policy was measured rationally. Right? जैसे कि वो है, हाँ. it is. It is. ये बिल्कुल ऐसा ही है. They are not propagandized. They are professionalized. यार ये बड़ी अच्छी गुफ्तगू किसी ने Right? लिखी है You यार. know the difference. They are. जड़ फड़ उन्होंने क्या है कि वो बेसिकली वो किसी कॉन्शियस लेवल पे नहीं सोच रहे होते कि मैंने एजेंडा फुलफिल करना है CIA का, वो किसी उस पे वो They are professional. अंग में उनके वो ठुस चुका होता है कि ये तो डिफॉल्ट है, ये तो default. Yeah. ये नजरिया, ये वैल्यू न्यूट्रल है. This distinct matters because it makes the effect much harder to identify and therefore much harder to resist, including by people inside it. A Pakistani diplomat with this formation does not experience a tension between Pakistani interests and American preferences as a conflict requiring a choice. The American preference has been absorbed as a professional standard. Deviating from it feels not like patriotism but like analytical error. You know what the worst route is you can take after this road evening wala? Yeah. If you take USAID money to start a podcast. Yeah. That is the most retarded. Like genuinely. Yeah. मैं cynically ये नहीं कह रहा, I'm not to poke fun at somebody, which I love doing that particular somebody, but why would you do that? There's no like this is retarded. But that's the, But what you're describing is what it is. It's the Exactly. instinct के ये तो है ही. ये तो सच है. ये तो हकीकत सत्य है. है, हकीकत है. अब मैं इसकी बाद अब अगली बात पे हम जैसे अगले पैमाने पे काम करेंगे, उनको समझ भी नहीं आ रहा होता कि हम ये क्यों कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं. या वही मैं कहता हूँ, मैं यानी वो कॉन्शियस वो जिस तरह वो they है are ना not consciously aware of the choices they are making. हाँ, वो गांधी साहब वाला साहब नहीं है कि अब प्लान करके स्कीम बना के इधर उल्लू फिट करना है, इधर एबटाबाद में लेक्चर देंगे फौजियों को, यहाँ कर वो उल्लू फिट नहीं करने वाली, बस लिहाज वाली चीजें नहीं. दिस इज द ये बच्चे मासूम होते हैं. देखो ना यार, मेरी बात सुनो, आप 12-13 साल के हो, 12 साल की उम्र तक तो आप वही वो अगर मैं वो लेवल की ज़बान में बोलूँ, फरखंदा नूर, मोहम्मद मुतालिया पाकिस्तान इस्लामियात स्टडीज़, ये वो देवर फोल कैलिफ्स के बाद ये सब वो सारा ठीक. वो 13-14 का जब होता है, वो पहली बार M2 9th वाली बात है, 9th 10th में आता है, एंड ही स्टडीज द निसाब ऑफ द O levels, बेसिकली ही इज बीन प्रिपेयरिंग और शी इज बीन प्रिपेयरिंग ऑल देयर लाइफ. वहाँ से इट स्टार्ट्स. They hit puberty, confusing time, NGOs आ रहे होते हैं स्कूल में आपके, all the schools have NGOs by the way, में आते हैं. I know. You volunteer for this beta, come, we are going to help the women with sanitary pads, we're doing this. Oh, you can join parliamentary debate, you can join Model UN, you can go for the Olympiad, quiz Olympiad, और उस सब के अंदर values baked into होती हैं. अगर मैं आपको करिकुलम दिखाऊं इन चीज़ों के, जो इनके सिलेबस होते हैं, जो इनके सिलेबाए होते हैं, उनके अंदर baked in होती हैं लिबरल वैल्यूज और वो वेस्टर्न हेजेमनी. नहीं, वो उनके और उसके बीइंग का हिस्सा बन चुकी है एट दिस पॉइंट. उससे देखो ना, वो 13, 14, 15, 16, फिर उसकी बड़ी सिलेक्शन होती है. सुनो ना, बच्चे की बड़ी सिलेक्शन होती है 13-14 साल की उम्र से, उसको भेजना शुरू कर देते हो. आप अमेरिका के लिए सेलेक्ट हो गए हैं बेटा, आप कनाडा के लिए सेलेक्ट हो गए हैं, उसके ऊपर जेब से पैसे खर्च करके तड़प के उसको वहाँ लेके जाते हैं. सो फ्रॉम द एज ऑफ 13-14, बाय द टाइम दे रेडी फॉर कॉलेज, वो बच्चा प्राइम्ड होता है इन द वर्ल्ड व्यू दैट ये वेस्टर्न व्हाटएवर ओरिएंटेड. और फिर वो 20-21 बैच का होता है, मतलब यूनिवर्सिटी के 7वें सेमेस्टर के अंदर है. पहली तो बात वो यूनिवर्सिटी जाता है तो पहली बार उसको जो पीले बालों वाली बच्ची लिफ्ट कराती है तो वही खत्म हो गई. यानी सोशल लाइफ वाइस मिक्स्ड विद आइडियोलॉजी मिक्स्ड विद इंफ्रास्ट्रक्चर. जाहिर बात है, मतलब नज़र को खीरा ना कर सकी, जलवायु दानिश फरंग वाली बात है, बट खीरा हो गई नज़र इन बेवकूफ़ों की कि जब जाते हैं और वाकई में जब वो इतना बड़ा ये यूनिवर्सिटी टाउन है, ये पूरा टाउन यूनिवर्सिटी के गिर्द घूमता है. व्हेन यू सी दैट, और 500 साल पुराना सिकमोर फॉरेस्ट मेंटेन्ड है, प्रिस्टीन लश ग्राउंड्स, और आप कहते हो ये दरख्त सिकमोर, यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ बैठा था, और ये और वो जो इल्मी टाइप होते हैं, जो जाहिल होते हैं, वो तो वैसे ही दब जाते हैं. तो दब जाते हैं. वो जाहिर है तहजीब है, मगरबी तहजीबों की तहजीब है, बनी आदम की तहजीबों में वन ऑफ द मोस्ट कवि तहजीबें हैं. तो देख के उनकी वो ऐसे बंदे को एटलांटिस भेज दो और कहो कि एटलांटियन बन के ना आए वहां से वापस, वो कि नहीं मैं तो पाई जो एटलांटिस बड़ा सोना सी लेकिन लाहौर है. दैट्स नॉट पॉसिबल. यू नो, यू आर सेंडिंग देम टू द हार्ट ऑफ सिविलाइजेशन, जो पोल पोजीशन पे इस वक्त, जहाँ तमाम दुनिया के वसाइल खिंच के जा रहे हैं. और अब मैं वो आगे बात कंटिन्यू करें ना, कि वो यूनिवर्सिटी में है, वो 7वें सेमेस्टर में है. अब उसका वो मीडिया स्टडीज़ पढ़ रहा है, वो पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, वो पॉलिटिकल फिलोसफी पढ़ रहा है, वो जो भी पढ़ रहा है, इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है. साथ ही उसने यहाँ पे देखा है कि मैं डॉन में लिखना स्टार्ट कर देता हूँ. सारी वही क्लास है, वो अब्बू बताते हैं उनके. ठीक है, उसने यहाँ से पैचअप करवाया किसी एडिटर को कि वो न्याजी साहब का लड़का या वो नकवी साहब का बेटा या वो गर्देजी साहब का बच्चा लिख रहा है, तो तुम भी जरा यहाँ पे आके लिखो इसके. तो उसने डॉन में आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर दिए, और फिर बाद में उसने आर्टिकल क्या लिखा है, वाई पाकिस्तान फेल्ड.
right? That's the name of this article, podcast. by Ali Kiramani, क्या नाम है उस बच्चे का? Pakistan. What was that kid called? The one that everybody loved. Nizamani something. That's that kid, by the way. This is that phenomenon. Why Pakistan failed? Pakistan बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? Pakistan was a feudal रियासत. कायद आज़म was a failed leader. वो सारा कुछ ना वो कंज्यूम करना शुरू कर दिया और फिर they have the audacity to come on the podcast and say मुतालिया पाकिस्तान पढ़िए आप लोगों ने, पक्का मुँह बना के आप पढ़ेंगे मुतालिया पाकिस्तान? डूड, तुमने सारी जिंदगी This thing even बचपन में, by the way, it triggered me to no end कि like मुझे गुस्सा चढ़ता था इन लोगों के ऊपर, like aesthetics के ऊपर से. I'm not obviously मतलब child does not मैं हैरान हूँ understand. कि एक बंदा है लाहौर के अंदर जो सिंगर है, उसने रात को एक गाना बनाया, उसका टोटल क्लेम टू फेम है कि उसने गाना बनाया जिंदगी के अंदर और वो गाना हिट हो गया. उस गाने के अंदर एक वर्स है कि ਇੱਥੇ पाकिस्तान में ਇੱਥੇ हीरो अजमल किसाब है, ਇੱਥੇ अब्दुल सलाम ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ कोई नहीं. ठीक है, ये उस गाने का एक वो फर्ज है. अब मुझे नहीं पता Stanza है पता नहीं वो कहाँ पढ़ता रहा है, वो कौन सी मस्जिदों में जाता रहा है, कहाँ उसने नमाजें पढ़ी हैं, कौन से महल्ले में रहता था कि जहाँ का हीरो अजमल के साहब था. मैं तो कभी नहीं सुना अजमल के साथ ना. मतलब मैं इस लाहौर में रहता हूँ, मैंने हाफिज सईद के पीछे भी नमाज पढ़ी हुई है, मैंने मतलब you name it. We've seen the gauntlet. We've seen through and through. You and I have seen the gauntlet. From लाल मस्जिद to जामिया कादसिया to मंसूरा. हमने नहीं देखा कि आओ बच्चों आज बताएंगे अजमल कसाब ने कितनी बहादुरी का काम किया. नो वन कंसिडर हिम एज हीरो. और वो बैठ के बकायदा यहाँ पर यहाँ उसने वो गाना रिलीज़ किया और वो गाना रिलीज़ करके फीचर हुआ बरकत दत्त के शो में. और वहाँ पे बरकत दत्त को होता 9-10 मिनट मैं आई वाज इन कॉलेज राइट, इंटरव्यू देते कह रहा है कि हाँ वी रिप्रेजेंट द ट्रू एंड लिबरल पिक्चर ऑफ पाकिस्तान, दीज मुल्लास दे डोंट रिप्रेजेंट अस. सो ये उसका टोटल क्लेम टू फेम है. बस्ट हो गई है. वो बेचारे वो ब्रिगेडियर साहब होते हैं कि बेटा सॉफ्ट इमेज प्रेजेंट करनी है. कर्नल साहब आते हैं कि सॉफ्ट इमेज, ये वो वाले दुनिया है, ये वो वाला एरा है. सॉफ्ट इमेज क्या है? सलमान की दाढ़ी मत दिखाओ, इसका मेहराब मत दिखाओ, ये मस्जिद जा रहा है साला मत दिखाओ, ये पहाड़ देखो पहाड़ देखो देखो फलक देखो पहाड़ देखो. ये नहीं हो और कोई नहीं इस मुल्क के अंदर 5 करोड़ बंदा रहता है. तको ना सागी दाढ़ियां बाल हमारे उजड़े पुजड़े, हमारे हाल, हमारे गंदे कपड़े, हमारे देख दिस इज अस सॉफ्ट. ये बाय द वे दिस वाज पार्ट ऑफ द पैकेज. इन लोगों की वैल्यू एज ह्यूमन बीइंग्स पता क्या है? इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ द व्हाइट मंकी जो हमारी रियासत बुलाती है ना, द व्हाइट मंकीज राइट. सम ऑफ देम कम हियर लाइक हमारे दोस्त हैं कुछ प्यारे ब्लॉगर व्हाइट मंकीज. चाइना में इनको व्हाइट मंकी कहते हैं बाय द वे. आई नो चाइनीज एडवर्टाइजमेंट्स जो होती है ना उनके अंदर व्हाइट मंकी को हायर करते हैं जो कि लो लेवल सेलिब्रिटी होता है व्हाइट ब्लॉगर या टीवी से, और उसको ऐड में डालते हैं. उसको व्हाइट मंकी कहते हैं. वो बंदरा ले आओ जी अपनी स्लैंग में, क्योंकि उन्होंने प्रोडक्ट बेचना होता है. तो हमारे पास भी व्हाइट मंकीज हैं 2-3 दर्जन. और इंडिया के पास बड़े वाले व्हाइट हाथी हैं, यानी मुराद के वो कभी जेब बेजोस को लेते हैं. करती रियासतें ही हैं. वो क्या नाम है, हमारा बजट छोटा है. ओपन एआई वाला आया हुआ था ना आजकल वहाँ पे, सैम अल्टमैन गया हुआ था वो कच्चे वो पता नहीं इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी तहजीब और 1 बिलियन. एप्स्टीन सैम अल्टमैन को सिर्फ 1 बिलियन यूजर चाहिए. एप्स्टीन फाइल्स उसको 1 बिलियन यूजर चाहिए जो जाके पूछे कि व्हाई पीपी स्मॉल, व्हाई आई स्मेल बैड. That's all. How can I taller than Pakistan? I am short. Is meat bad for you? You know, that's all he wants. कि उसके चैट जीपीटी उसका चैट जीपीटी ओपन है. How I marry Jew woman, वो उसको ये चाहिए. उसको 1 बिलियन फ्लैश बैग चाहिए मीट प्रोसेसिंग यूनिट का. वो लाशें जो उनके पास इकट्ठी हुई ना इंडिया में, अल्लाह माफ करे, आदमियों को लाश बना के रखा हुआ, गोश्त नहीं खाने देते उनको. और यहाँ पर बैठ के सारे पागल हुए होते हैं लेवल के, देखो ऑल्ट मैन चला गया वहाँ पे. हाँ मैं बताता हूँ. अच्छा तो आखिरी में पैराग्राफ जरूर पढ़ना चाहूँगा, क्या करने कमाल लिखा जिस बंदे ने भी लिखा. लेकिन जो ये है ना इनकी इक्विवेलेंट वैल्यू जो है ना ये व्हाइट मंकी की थी कि वो 20 साल थे जो हमारी रियासत में दिखाना था कि देखो सॉफ्ट इमेज, वो देखो पहाड़ देखो, ये देखो बच्चा खाना खा रहा है. But don't you think these guys are still relevant? They got invited to all kinds of things fest. नहीं, this is the inertia. वो उसी नची के ऊपर चल रहे हैं. Yes. अभी money is drying up. They themselves are getting disillusioned. वो तो हो रहा है. वो तो रात को मैं देख रहा था एक पॉडकास्ट. मैं देखी नहीं अब तक. IMG तार था मुझे कि वो परेशान है कि यार ये तो क्या हो गया. एप्स्टीन फाइल्स भी आ गई है और 7 अक्टूबर भी हो गया. और देखो मैंने अब क्या बेचे यहाँ बैठ के 12-11 साल 13 साल की उम्र में 9/11 के बारे में जब आपको रेट्रोएक्टिवली रियलाइजेशन होती है और आपको पहली बार वो हम जंग कर रहे हैं, ये हमारे दुश्मन है. एंड उसमें ट्रेस करते करते मुझे जो 18-19 साल की उम्र में समझ आई थी, 20 साल की उम्र में समझ आई थी कि ये मामला ख़राब गल्फ वार में हो गया था, डेजर्ट स्टॉर्म 1 में. दैट वाज द स्टार्ट
कि एक अरब रियासत दूसरी अरब रियासत के खिलाफ दावत देती है और वहीं से उसामा बिन लादेन स्पर ऑन होता है कि तुमने क्यों इनको उतारा जजीरा नुमा अरब में, हाँ खुद बुला के। दैट होल एरा, जिस हम कहते हैं ना कि ऑटोमन कोलैप्स से ये ट्रिगर हुआ, फिर ये हुआ, फिर उस तरह जैसा वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को ट्रेस करते हैं हम मिसाल के तौर पे, बिहेवियरल चेंजेस ऑल द वे टू सर सैयद एंड नाउ एंड ये वो। दैट इज वन ऑफ दोज फिनोमेनॉन्स, गल्फ वॉर 1, डेजर्ट स्टॉर्म 1। And the reason why I became very obsessed with it because मेरे पास एक गेम थी called Operation Desert Storm, वो एक्चुअल वीडियो गेम थी, पीक अमेरिकन प्रोपेगेंडा, और बहुत अच्छी वीडियो गेम थी बाय द वे। 4 टीम की वो होती थी, 4 खिलाड़ी होते हैं आपके पास, और एक डेल्टा फोर्स का एक स्क्वाड होता है, और इराक में आप जाके ना इस तरह के मिशंस कर रहे होते हो उस टाइम पे। और द इराकीज वर जस्ट कंप्लीट कैरिकेचर्स ऑफ ह्यूमन बीइंग्स बाय द वे I know. इन द गेम, लाइक वो ना ही होते इंसान, दे शुड हैव शोन लाइक रेप्टाइल्स और सम काइंड ऑफ ड्रैगन्स और डीमंस और समथिंग, उनको इंसान ही क्यों बनाया। और वो बिल्कुल रिटार्डेड होते हैं, उनके एनपीसी बिहेवियर बड़ा अजीब होता है, और आपने स्नीक मिशंस करने होते हैं और सैबोटाज मिशंस के, जैसे फाड़ दो ये वो। गॉट obsessed with the game. Obviously I was reading up all these things online and constantly content भी consume कर रहा था, and then I sort of clicked in my head, oh हम आदमी नहीं है इनके लिए, हम इंसान नहीं हैं। it just clicked in my, oh हम बंदे नहीं हैं, they don't think हम बंदे हैं, which is why they think हम बहुत quaint हैं। जब वो आते हैं ना कि wow look at the culture, it's so cute, it's like वो zoo गए हैं, it's like गोरे zoo आए हैं, that's what they think about us by the way। and if you dead eye look them in the eye and उनसे आप इस तरह बात करते हैं जिस तरह मैं भी बात कर रहा हूँ, and you know I do this with them privately, जब वो आते हैं कोई भी गोरा आ जाए, they get freaked out। तो मुझे पता है, like मुझे पता है तो and then because they want the white monkey, उनको आदत है हमारे वाले वाइट मंकी की कि पाकिस्तान इज सो मच मोर देन उसामा बिन लादेन, यू नो, लाइक दिस सेंटेंस इज द गेस्ट थिंग आई यूज्ड टू हियर 2005 से लेके 15, यू नेम इट, राइट। मेरे साइड में वही वीडियो लूप में प्ले होती है, जो पाक व्हील्स वाला बंदा नहीं, गहरी आवाज वाला, और वो जो एक्ट्रेस है, the very attractive woman, Musharraf has done so much. What's that woman's name? Very attractive woman. Sana Saeed. हाँ, कराची में। Yeah, he's kind of a dictator or whatever, because she has the Karachi accent. The R's are like whatever, but like, you know, he's a dictator, but you know, like people call him a dictator. Yeah, but like he's kind of like wild and हम party कर रहे हैं, and I'm like, amazing, good for you. बेटा great. वो बात मेरे ज़हन में वो लूप में चलता है. That is the archetype of human being जो like there is the politics of them is limited to their consumptions. मेरी consumptions, मेरा vice, मेरा day to day living, मेरी कोई income. comfort zone से बाहर नहीं निकला. There is nothing outside of कोई this. extraordinary. और मैं There is nothing outside of They this. had the potential. They had so much opportunities. They were handed. They had talent. They had skills. They were handed resources, wasail. They squandered it to make this shit. Right network. That actress, wasn't she the one who made that stupid TV show? जो बहुत hit था. बरज़ख वाला. No, the one जो फवाद खान वाला था. Yeah, वो जो The most famous one of all time or something. फवाद खान और सना सिंह का एक ही ड्रामा यार. जहाँ वो bureaucrats होते हैं or something, and बहुत यार जो bureaucrat होते हैं मियाँ बीवी, and then जिंदगी गुजार है. That was it. That was the peak of 20 years of making of this building of society in a certain, and that was it. वो बात कर रहा ना, वो देखें, वो कहता है the 3 generations of Pakistan ruling class have now passed through Western educational institutions in a significant number. The compounding effect is visible in the character of Pakistani institutions themselves. The first generation educated abroad in 1960s and 1970s returned and built institution framework in its own image. The State Bank, Planning Commission, Foreign Office Service, the major English बुगटी उस जमाने के पैदावार है. The major English language newspapers, Dawn वगैरह, the news, the elite private universities, all were designed by people whose professional formation took place in Western institutions and who therefore built Pakistan institutions to function as a recognizable analogues to what they had encountered abroad. The second generation. ये एनालॉग वाली बात है ना, ये बड़ी अहम है कि वो they were making cheap reflections of अब्बू ये करते थे वहाँ पे, तो मैंने भी ये that's why Lumps does what he does. गो के बिल में हाथ डालते थे, वो लब्बो के थे, जैसे गो के थे, गो ढूंढो और उसके मुंह में डालो उसके. The second generation inherited these institutions in the 1990s and 2000s and staffed them. It did not need to design anything. That was my cousins, by the way. This is my cousin you're talking about now. जो Microsoft It simply needed to perform competently within frameworks already constructed to reward the skills and dispositions that Western education produced. Just like Taimur साहब. Yeah. This Taimur Lal साहब. हाँ, आए और डायरेक्ट इंडक्ट हो गए.
there's a system that exists. नहीं करना Ana, I have to come teach at Lums. Here's a YouTube, here's a band. यहाँ म्यूजिक बजाना है, यहाँ ये करना है. तैमूर लाल is like the peak. यहाँ यूट्यूब इसके फैग एंड पे वो आते हैं, अमारली जान वगैरह आते हैं. That whole class, of course, अमारली जान साहब थोड़ा ट्रांसेंड भी करते हैं. Even तैमूर साहब के अंदर has the sort of the मैं अब वो कहता कहते हैं the third generation is returning now. It finds a landscape in which the highest status positions, the international financial institutions, the multinational boards, the globally connected NGOs, the bilateral diplomatic assignments are accessible primarily through networks that run through Western universities. The incentive structure does not need to be explained. It is simply the environment. Resistance to it is not ideological apostasy. It is career limitation. resistance to it is like is kufr. It is kufr. इसको अगर आप उस incentive structure को ठोकर मार दो, Yeah. the Ivy League and इनका जो connection है to the pipeline into consulting firms. Last week, by the way, 2 हफ्ते पहले जब मैं गया था, what did I tell you about? Yeah. The result is a ruling class that has no organic institutional relationships to the society it governs. It administers Pakistan from within frameworks developed elsewhere for purposes that are at best adjacent to Pakistani interests. And at worst nefarious. बाकायदा nefarious. Using professional vocabularies that have no translation into the political language of the 80% of Pakistanis whose point of formation is entirely domestic. Yeah. अब आप देख लें कि वो वकील साहब और उनकी बच्ची, कि वकील साहब की फिर भी थोड़ी सी क्यूनोसिस थी, उन्हें पता था कि how does the constitution work. Don't talk about my friends like that. या उन्हें पता था नहीं मैंने उनका एक आर्टिकल पढ़ा था रिसेंटली जो Don't you dare. मलिया लोधी साहब, तो आर्टिकल बहुत अच्छा लिखा हुआ था. मतलब ही नोज थ्रू एंड थ्रू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, हाउ इट इज वर्क, के वकील कैसे काम करते हैं, वकला की पॉलिटिक्स, बार की पॉलिटिक्स, ऑल दैट. ही इज लाइक द मास्टर ऑफ दैट थिंग. बट उनकी जो न्यू जनरेशन आएगी उन्हें बिल्कुल नहीं पता होगा कि No. कौन सी चीज़ कहाँ कंज्यूम हो रही है. वो बाहर पढ़े हैं. And you can't blame the kids for it. ऑफ कोर्स. You can't blame them for it. This is what they were trained to do. या We have trained the elite of Pakistan for 3 generations now to come. And I think वो टाइमलाइन अच्छी बना दी है भाई ने कि 3 जनरेशन हमने 2 पास करा चुके हैं, तीसरी अभी तैयार तीसरी हो भी आ रही है आगे. मतलब वो आ चुकी है. अब आगे आपको मार्केट में नजर आना I can शुरू name हो the गया. names, मतलब नहीं वो there will be अभी 40 years के बाद no when they benefit of retire. that. लेकिन वो हमें नजर आना शुरू हो गया कि अच्छा ये बच्चे हैं, अच्छा ये ठीक है, ये जनरेशन, मतलब वो जो आपने मुझे कहानी सुनाई ना, वो 3rd जनरेशन है, वो आ गई है मार्केट के They're अंदर और here. वो दे आर आउट ऑफ प्लेस. And they're all my class fellows. या दे आर आउट ऑफ प्लेस. और देखो मैं भी कभी भी मास्टर्स मुकम्मल करने जा सकता हूँ. या यू शुड गो बाय द वे. हाँ मैं भी वापस आके सोचो मैं आऊँ इस तरह वापस आके मैं भी मतलब और जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रही, और वो ये सारे वो बच्चे हैं, नीली वर्दी पहनी है. ये सारे वो बच्चे हैं, हाँ नीली ये वर्दी. सारे वो बच्चे हैं जिन्होंने 2001 में 2021 के अंदर ये थे शायद 18 साल के. तो ये नहीं 18 साल के नहीं, बस 15 साल के. No, तो ये most of पैदा them हुए हैं who are 2000. coming back, they were born from the 90s to the 2000s. नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 वाले जो बच्चे हैं. जो अभी आ रहे हैं हाँ, जो they're like 95 के जो बाद. सारे जो बच्चे ट्विटर के ऊपर अफगानिस्तान को कमेंट्री कर रहे हैं, और नहीं ये तो 2000 के बाद मैं पैदा देख रहा हूँ हुए कि इनकी कम्युनिटी इतनी अनइन्फॉर्म्ड क्यों है. और मुझे आइडिया हो रहा है कि अच्छा ये तो वो बच्चे हैं, अच्छा इन्होंने तो कुछ नहीं देखा. अफगानिस्तान. इनकी तो हाँ यार ये बात आ इनकी रही तो है. पहली जो मेमोरी थी वो ये थी कि 2021 के अंदर इनकी पहली मेमोरी वो है कि तालिबान आ गए हैं और लोग खुशियां मना रहे हैं. हाँ जी. इन्हें ये बिल्कुल ये दे वर नॉट एबल टू प्लेस कि लोग खुशियां क्यों मना रहे क्यों मना रहे हैं? हैं. लोगों को किस बात की खुशी है, यहाँ तालिबान से पर भी पिछले इतना 20 गर्ज साल नहीं क्या हुआ लोगों को, है. जी. हाँ, लोग खुशियां क्यों मना रहे हैं. लाइक व्हाट वाज दिस हैपनिंग अबाउट. एक जो ये एक आम बंदा लाहौर के अंदर बैठा हुआ जो 50-60 साल का है, जिसने कभी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कंज्यूम नहीं की, वो भी खुश है. तो वो क्यों खुश जो ना कभी अफगानिस्तान गया ना जाएगा. ना जाएगा. ठीक है, उसका बड़ा पेरिफेरल रिलेशनशिप है अफगानिस्तान के साथ. बस दुआ करता था हमेशा, वो दोस्त हैं और whatever. ज़कात देता था वो. तो वो क्यों क्वेश्चन, वो दे आर नॉट एबल टू प्लेस दैट. उन्हें अंग्रेजी अच्छी आती है, वो उसी इंग्लिश मीडियम जी पैराडाइम के वो हैं. इकोसिस्टम का हिस्सा है. तो दे आर नॉट एबल टू प्लेस. उन्हें कुछ आइडिया नहीं है कि पिछले 20 साल के अंदर हमने किस तरह की रेट्रिक सुनी है. टॉकिंग अबाउट दैट रेट्रिक, मुझे किसी ने वो ये आर्टिकल लिखा हुआ है हुद भाई साहब का, जिसके अंदर वो फरमाते हैं कि पुराना 2009 का, कि द यूज़ ऑफ एरियल ड्रोन्स टेरेबल दो इट इज़ अ नेसेसरी इवल. और उसके ऊपर पीछे लिखते हैं nevertheless, the impression one gets in talking to individuals in their tribal people with education generally favor drone strikes. This includes those who have lost relatives, but uneducated people who, from the overwhelming majority, hate them. Like जो uneducated people हैं, they hate the drone attacks. फर्क ये है ना. हाँ, और फिर वो आगे लिखते हैं एक और आर्टिकल के अंदर कि this inseparable by geography, Pakistan and India are Siamese twins, जुड़े हुए conjoined twins. Siamese twins that have emerged together from the womb of history.
For better or for worse, their future will always remain inextricably tied together. Today, one of the two is in deep trouble. The ferocious militant fanaticism of Pathan tribals once क्या लिखा हुआ है sequestered in the mountains of Waziristan. Sequestered in the mountains. उसको वहाँ उन्होंने कैद कर In दिया. the mountains, वो पहले वहीं तक था, अब यहाँ पर आ गया, mainland में आ गया. Of Waziristan and Swat have migrated down in the plains and across the country. Every city of Pakistan has been attacked, some repeatedly and without respite. With threats, abductions, beheadings, and daily suicide bombings, extremists have drastically changed the way Pakistanis live. So, yeah. Just a question. ये 2009 में लिखा था इन्होंने. The Pashtun Islamist tribal, war like, ये वैक्यूम में हो रहा था या कुछ और भी हो रहा था? मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ और हो रहा था? शायद हो रहा सुना है मैंने. शायद कोई आई थिंक 20 ममालिक का था 21 ममालिक का था. हाँ, मैंने सुना है ऐसे. सुना है पाकिस्तान नॉन नेटो एलाई था. मैंने सुना है. मैंने सुना है यहाँ से अड्डे थे, उड़ते थे जहाज यहाँ से. नेटो की सप्लाई भी जा रही थी यहाँ से. मैंने देखे हैं, सुना नहीं, मैंने देखे हैं ब्लैक वाटर के घर. ये जो भी बच्चे बैठे थे ना ट्विटर पे, वे लिख रहे होते हैं, मैंने ब्लैक वाटर के घर देखे हैं, मैंने ब्लैक वाटर के ग्रिंगो देखे हैं, एडे एडे बड्डे दूश, मोटी मोटी उंगलियों वाले, क्रू कट्टों वाले. I'm a diplomat. I'm a diplomat करते करते मैंने याद है स्कूल के बाहर हमारे जब गोलियां मार के वो निकल गया था रेमंड डेविस. हमारे इधर की माल साइड पे था. हाँ, ये तमाशा लग गया था उस दिन, याद है. करतबा चौक था, रोज गुजरते थे हम किसी जमाने में. मुझे ये भी याद है जब हमारी साइड पे वो नेवी कॉलेज पे धमाका हो गया था. सब याद है हमारे स्कूल की शिप में पढ़ के. दे आर नॉट एबल टू नहीं मतलब वो डोमेस्टिक कंजम्पशन उनकी इतनी कम है. डीएसएनजी की राइजिंग देखी उन्होंने. वो फैजुल्लाह भाई बताते होते हैं कि यार बस होता था कि धमाका हुआ, निकल जाओ डीएसएनजी लेके पहुंच जाओ. गाड़ी जो होती है वैगन जो वो आई ही, उसकी राइज ही तब हुई है कि बम कवर करने जाएंगे. बम फटता था, एम्बुलेंस से पहले 20 वो गाड़ियाँ होती थी वो सैटेलाइट वाली. ये क्या हुआ था? ये बड़ा अच्छा फैसला किया था हमने अमेरिका का साथ देने में. मैं देखा था बच्चे डॉक्टर इसरार को गालियां लिख रहे थे, उनकी पेश गोइयां कुछ लोगों ने लगाई ना अकीदत में. तो लोग, ये बच्चे जो नए, जो ओपन सोर्स पाकिस्तानी नेशनलिस्ट, हंटर किलर, FGF-17 किलर, हंटर शूटर, ये जो होमोज होते हैं, मैं देखा इनके कमेंट्स में वो गालियां दे रहे एक आलिम दीन को, एक बुजुर्ग को रहमतुल्लाह अलैह, कि वो हमारी फॉरेन पॉलिसी की नफी कर रहे हैं. वो तुम कोई खुदाई मंसूबा हो वो नहीं, लेकिन वो तुम कोई सहीफे पे लिखते हो फॉरेन पॉलिसी, डोमेस्टिक पॉलिसी, पूरी पॉलिसी है ही वो सच है. और फिर हमने उसको वो सत्य है. और उसके बाद फिर अगली बात वहां से शुरू होगी और कि हम कितना पीछे रह गए. प्रैक्टिकल जो सारी ये डॉगमा और जज्बातियत के खिलाफ तकरीर करते हैं ना, इनसे ज्यादा जज्बाती मैंने दुनिया में, इमोशनली अनस्टेबल, ये एक दूसरे को मरवा दें. ये ऐसे हैं कि कर्नल साहब फलाने ने चुक ले बड़ा गल्ला कर रहे हैं, ये ट्वीटें कर रहे होते हैं फलाने को उठा लो, फलाने को उठा लो. मैं कि यार वो मजाक उड़ाया करते थे कि वो मजाक उड़ाया करता था वो एक बंदा कि वो फलाना पॉडकास्टर जो है वो नाम देता है छुप के देता है. ये सामने लिख रहे होते हैं, चुक लियो, ढक लियो. तो वो चाहे अभी देखें, वो पिछले दिनों वो साहिब को बात आई है तो वो साहिब को उठा लिया, हमजा खान साहब को, PhD के सिलसिले में यहाँ पे आए थे. अगेन नॉट विद स्टैंडिंग के वो इसी आर्टिकल जो डिस्कशन किया है वो उसी पूरे किरदार पे फिट आते हैं. अभी सिर्फ एक बुरा इत्तेफाक है, उनकी बैड लक है कि वो रुख जो है वो इस तरह का मगरबी नहीं चाहिए हमें, उस तरह का मगरबी बड़ा बच्चा चाहिए वही है उनको बच्चे. जॉब आप ही की लगनी है, लेकिन वो टाइमिंग जरा ना ऑफ हो गई, आगे पीछे हो गया. अब तो 4 साल पहले आया था ना तो अच्छा रहता. तो उसको उठा के क्या कर लिया? मैं पूछना चाहूँगा कि सर मुझे बता दें, ये इन्होंने चुक के तुझे की कर लिया, तुझे की काट लेना है बच्चों दे. कौन साइंस अब मशावर कौन है इनके? वही उसके क्लास फेलो. एग्जैक्टली. हाँ, ऐसी जिंदगी, ऐसी ब्लड थर्स्ट है इनके अंदर. और उन्होंने चुक लियो, उन्होंने ढक लियो, उन्होंने रख लियो, कॉल रख लियो. इसने आके ना, इसने पता नहीं, इसने नॉर्मल करा देना दोबारा. उसको किसी ने पूछना नहीं है यार. वो कहीं खड़ा पापड़ी चाट खा रहा होगा और वो दही बल्ले खा रहा होगा, उसको उठा के आप ले गए बेसिकली. नो पॉइंट. ही विल कम आउट. 500-600 लोगों ने he will come out, he will go back, he will say bad things about Pakistan again, and the life will move on, and 5-10 years बाद he will be brought back. और वही मसला. और फिर जो the people are we at the end of the day, the same IMF, the same budget,
डंडा तुझे पड़ेगा, मुझे पड़ेगा। द सेम डंडा, द सेम पेट्रोल, द सेम इलेक्ट्रिसिटी। मेरी माँ कहती है तेरे बाप ने इतना कमाया 80s 90s में। मैं कहता हूँ अम्मी मुझे भी ले जाए 80s 90s में लिबरलाइजेशन। बकायदा ताना पड़ता है घर में यार हमें, बेग माँ से, अरे अंकल ने इतनी मेहनत की, पापा ने इतनी मेहनत की इस टाइम पे हमारे, अबे यार मुझे भी ले जाओ, डिफरेंट वर्ल्ड। मैं भी 10-20 करोड़ रुपए कमा के लाके दिखा दूंगा साल के यार। आज भाई वो सिगरेट की डब्बी पे 250 रुपए 300 रुपए टैक्स दे रहा है बंदा यार। उससे तुम क्या, उससे तो मैं कहता हूँ उससे तो रेंट पूरा हो जाता है, तो उसको सलूट मारना चाहिए। जंग लगी हुई थी अभी मैं साल का पता नहीं कितने अरब डॉलर आ रहा था हमें महीने का, कोई विदाउट एनी लाइक रेल पेल यार, पैसे की रेल पेल थी। किसी ने पूछने की जिम्मत ही महसूस नहीं की कि यार सर ये पैसा कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है, कि क्यों आ रहा है। मतलब होता है ना एक इंसेंटिव होता है। नहीं, they knew, Americans knew what they were doing। नहीं हम हमारे वालों ने जो पैसे कमा रहे थे यहाँ पे, उन्होंने पूछा यार नहीं किसी एनजीओ आंटी अंकल ने नहीं पूछा कि मेरी सैलरी 10 लाख कैसे है 2004 में। हाँ अभी भी वैसे उनकी सैलरी अभी भी 10-10 लाख ही है। मैं कहता हूँ आज मेरी कोई पक्की मुस्तकिल 2.5 लाख सैलरी लगा दूँ, पूछूंगा भाई किस चीज की, आपने मेरे में देखा क्या? अरे यार 2.5 लाख रुपए मुस्तकिल, ज़र्ब लगाओ साल का, देखो व्हाट हैव आई डन इन लाइफ कि मुझे तुम दे रहे हो ये। तो उन्होंने वो बच्चे को उठा लिया और ये अब अफगानिस्तान के मामले में, अफगानिस्तान पे हमने रमज़ान के अंदर, मैं आपको विजुअल्स, मुझे 2 मिनट दीजिएगा, मैं आपको विजुअल्स देना चाहता हूँ। रमज़ान के अंदर पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अमेरिका की तरह, इसराइल की तरह मुसलमानों के खित्ते के अंदर एयर स्ट्राइक की, और उसके रद्द अमल में अब वो कह रहे हैं कि अल जज़ीरा को बैन करो, जैसे कि इसराइल ने किया। और सपोर्ट में दुनिया जान का ट्विटर ज़ायनिस्ट आके आर्टिकल पूरे थीसिस लिख रहा है, चाहे ऑफ पाकिस्तानी और अदरवाइज ओरिजिन। और ओवरसीज पाकिस्तानी जो एंटी इमरान खान है, या जो ओवरसीज जो आर्मी लवर्स हैं, और सारे ओपन सोर्स वाले जो बच्चे हैं 18-20 साल के, जो एडिट्स सारा दिन एडिट्स बना के, मतलब उनका वही पानी लीक हो जाता है एडिट में, वो जहाज ऐसे स्पीड से आया था, ये उनका कह ली, दिस इज देयर पॉलिटिक्स इज एडिट्स बेसिकली, कि मैंने एडिट में देखा था ये। और वो कह रहे हैं कि जनाजा में भी बम मारो। आई गेस आपने कह दिया वो काफिर है, तो मैं कह दूं वो काफिर है। असल में मसला ये है कि ये क्या वही का लॉजिक हुई, डिस्कोर्स को पूरा जो काउंटर टेररिज्म का और काउंटर इंसर्जेंसी का जो डिस्कोर्स है वो पाकिस्तान में जानबूझकर एक स्टूपिड हद तक रखा गया, जिसको स्टूपिड किया जाता है, मजहबी पैराडाइम में ले जाते हैं कि वो काफिर ने नहीं, ऐसी काफिर ने नहीं, वो काफिर ने, कि लोग ताकि उसी बहस में रहें, लोग इमोशनली चार्ज रहें और लोग सही सवाल ना करें कि 2001 में तालिबान आए, 2021 में तालिबान आए थे, 2026 है। मुझे बताएं कि व्हाट लेड टू हेड, मुझे आप मुझे बताएं, इज इट नहीं मुझे ना इज इट गुड कि कर्नल शहीद हुआ है हमारा? नो, इट्स बैड। इज इट गुड कि हमारी एक बॉर्डर पर लड़ाई है? नो, इट्स बैड। इज इट गुड कि हमारा एक पूरे बॉर्डर से ट्रेड बंद है? इट्स बैड। ओके, लेट्स लुक एट व्हाई इट इज। नहीं, बट इफ वी रिमूव द तालिबान, you are managing things in other countries. You can't manage your own country and you think you can manage Afghanistan. मसला ये है, they are there. It was inevitable. ना तुम्हारी मेहनत से हो सकता था, ना अमेरिका की कोई साजिश है. It was going to happen. कोई एक मुनज़्ज़म फोर्स नहीं थी वहां पे. That is all. 20 साल रह के बिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करके अफगान गवर्नमेंट क्यों नहीं खड़ी कर पाया अमेरिका? वो जी पाकिस्तान स्पॉइलर था। नहीं भाई, डेमोग्राफिक्स इज अ थिंग, कल्चर इज अ थिंग, सोशल नॉर्म्स, ज्योग्राफी इज अ थिंग, इकोनॉमिक्स, द पॉलिटिक्स ऑफ द रीजन, barren land is a thing, the land is a warfare is a thing. It was going to happen anyways. Practically अगर हम बात करें, the whole batch of the 96 Taliban has been fully replaced by another whole batch. Doesn't that tell you something? What does it tell you? It tells you that they are the force अफगानिस्तान के अंदर यूनिफाइंग। द फैक्ट कि वो 50-60 हज़ार बंदों को ओवरनाइट, पहली वेव ऑफ फाइटिंग जो थी 2001 में जब अमेरिकन आए, वापस लड़ाई कब शुरू हुई थी? 3, 4, 5 में जाके पहली वेव ऑफ फाइटिंग में मेजॉरिटी फाइटिंग फोर्स शहीद हो गई थी। वो सारे उसी वो they couldn't, शाही कोट, बैटल ऑफ then they all pushed back into Pakistan and Balochistan वाले रीजन, खैबर वाले रीजन में, and then we pursued। देखें जो सिनिकल कैलकुलस है ना, मेरे ख्याल से जो जानबूझ के इस बहस को, कर्नल शहीद हो गया, इस बहस को हम जवान, आपने देखा दो बेटे उसके जवान। अब इसका जवाब है हम उनको उड़ा दें, सारों को मारते हैं। एरियल स्ट्राइक क्या करती है एक कौम में?
वो मेक श्योर करती है कि वो 20 और वो स्पाई खड़ी करे। एरियल स्ट्राइक्स आर नेवर द उस गांव में आपने बता दिया उनको कि आ जाओ। हाँ, आप लड़ मुझे लो ये बताएं, पाकिस्तान हम कब से अफगानिस्तान में काम कर रहे हैं काउंटर इंटेलिजेंस के ऊपर? 40 साल हो गए। मौजा जायद, भाई कांट इसी सवाल करें कि अभी तक हमने यू तालिबान कैन का टेक हिम आउट। वो हिज नेम क्या नाम है? नूरुल मसूद। नूरुल आपने मसूद। 20 बार दावा किया, 20 मरतबा उसे वीडियो बना के आपको झूठ साबित कर दैट मींस यू आर टेक्निकली, यानी हमने फेलियर्स अब हैं। एक टेक्टिकल फेलियर को आप जस्टिफाई करने के लिए ये कहते हैं कि उसको हमने गांव में बच्चे मार दिए। इमोशनली मतलब चार्ज रेटरिक में कि मुसलमान हमारा साथ नहीं दे रहे, कतर ने इस तरह की रिपोर्टिंग कर दी, अल जजीरा ने कह दिया, ऑल आर बैड, सब गंदे जी, हम अच्छे सब गंदे। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वी पाकिस्तानीज नीड ऑन द बॉर्डर मेनलैंड के पाकिस्तान सेफ हो फॉर फंक्शन, राइट? हमारे फौजियों के ऊपर इस तरह से अटैक ना हो, हमारे मदरसों पे, मस्जिदों पे, इमाम बारगाहों पे अटैक ना हो, दैट वी वांट, एंड यू आर फ्री टू परस्यू व्हाटएवर पॉलिसी दैट यू वांट टू परस्यू, नो वन स्टॉपिंग यू। कोई आपका ओ जी कहते हैं हमारे हाथ बंधे हुए हैं। नो वन, वो मैंने देखा कहते हैं पीटीआई ने हमारे हाथ बांधे हुए, मजहबी तबके ने हमारे हाथ। यार आपने कभी कोई आपके हाथ पकड़ सकता है इस रियासत के? आपने पूरी जंग कर दी अमेरिका के कहने पे। मुशर्रफ की वॉर जो है, कोई रोक सका आपका? कुछ भी नहीं। ना ड्रोन हम लोगों को कोई रोक सका, नहीं, ना चीज़ों को रोक सका। हमारी अपनी बेस पे हमला हो गया, अपनी रोक सकते। तो दिस इज अबसर्ड। अभी वो किसी ने लिखा हुआ है ना, ये तला अहमद तुर्की में होता है, उसने लिखा हुआ है टैक्टिकल एक्शन विद नो स्ट्रेटेजिक कोर्स ऑफ एक्शन। लाइक स्ट्रेटेजिक कोर्स नहीं है, टैक्टिकल एक्शन है। लास्ट ईयर, अब उसने लास्ट ईयर की बात की, जो लास्ट ईयर हमने स्ट्राइक्स की थी, आई थिंक अक्टूबर में। Pakistan strikes in Kabul under Operation Khyber Storm were a major strategic blunder. Even though it failed to assassinate the TTP chief Noor Wali Masood, the fallout and implications were overall negative for Pakistan's security and deterrence equation. What happens following the attacks is a true reflection of a flawed theater matrix and acknowledgement of structural failure and political incompetence. The Taliban have been waging a low-threshold sub-conventional war since 2021, resulting in 4,000 security and personnel martyred and nearly 20,000 injured since the Taliban takeover in 2021, as per Pakistan's foreign ministry. Eventually, Pakistan's escalate across the spectrum and the Taliban respond by attacking border posts all along the Pakistan-Afghanistan border. This all unfolded when the Taliban's foreign minister was in Delhi. The multi-axis attack demonstrated the Taliban will and capabilities even at the limited threshold to Delhi. Did it lay foundation for a long-term partnership or defense cooperation between Afghanistan and India? Only time would tell. Furthermore, to deny escalation dominance and deny initiative, the Taliban diplomatically engaged Taliban through Qatar, and Pakistan agreed to a ceasefire, losing the initiative. Before talks mediated by Qatar and Turkey, Pakistan Taliban affiliates were primarily targeting Bannu, Waziristan and DG Khan and other cities. After the negotiation, they targeted Peshawar, the provincial capital, and Islamabad. Despite the escalation, Pakistan deterrence collapsed as it failed to follow and impose the cost, showing its lack of political will to wage a decisive war or impose a high cost. Pakistan had a very simple objective to deny the victor image, but it failed. Pakistan got strategically outmaneuvered by the Taliban. How did Kabul read the situation? Low cost, no major critical infrastructure hit beyond borders, especially in Kabul. No decapitation, no degradation of diplomatic ties. This means that deterrence has been established, no new normal has been established, and things can revert to the pre-Kabul strike rules of engagement in the near future, which they did, as evident from the rise of attacks by Taliban affiliates and the TTP across KPK following the ceasefire, with a complete absence of any credible response by Pakistan. As the escalation between Afghanistan and Pakistan is on the rise again, any escalation without an end game, long-term political or military settlement is just another episode in this vicious cycle of violence. I think that's pretty much sums it up. कि आप हमारे पॉलिसी फेलियर को, हमारे पॉलिसी फेलियर, और इसके ऊपर कोई बात, मैंने इस सारा कुछ पढ़ा है, मैंने सारा दिन ट्विटर पे एक लफ्ज़ नहीं बोला किसी ने, एक लफ्ज़ नहीं बोला कि भाई हमारा मैंने कोई आर्टिकल नहीं देखा, कुछ नहीं। हाँ, हमारा एक टिपिकल लाइक जीरो सम गेम है। आपका इंटेलिजेंस, टैक्टिकल, स्ट्रेटेजिक, पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक फेलियर है, और वो सारी चीज़ें स्टेम करती हैं आपकी इनकॉम्पिटेंस से। हम इनकॉम्पिटेंट हैं कि आपके अंदर जो अफगान फाइल है वो चलती रही है एडहॉक बेसिस के ऊपर। एक नया अफसर आता है, वो कहता है हमने करने हैं मुज़ाकरात, और मुज़ाकरात ही करना है और कुछ नहीं करना, सारा उसका फ्रेमवर्क बन जाता है, TORs बन जाते हैं। फिर नया अफसर आता है, वो कहता है अब तो ऑपरेशन ही होगा। मैं वही कह रहा हूँ कि मैं अभी आते हुए सोच रहा था, बाइक पर आते हुए मुझे किसी ने अटैक किया ना मुतसिम वाली ट्वीट के ऊपर कि तुम्हारा ये दोस्त है, तुम इसे समझाओ और वटएवर। मैं सोच रहा था यार 5 साल हो गए हैं, लाइक 2026 में बैठे हैं हम, 2001 में तालिबान आए थे,
हमें बाकायदा बैठ के ब्रीफिंग तो दी जाए ना कि यार अच्छा ये हुआ, ये पॉलिसी परसू की, ये यहाँ फेल की, ये पॉलिसी यहाँ फेल की, इस पॉलिसी में हमारी इतनी गलती थी, इस पॉलिसी में उनकी इतनी गलती थी, इस पॉलिसी का काउंटर ये आया, ये blowback था, और ये ये था। ब्लोबैक था, और फिर हमने ये किया। उसके ऊपर कोई बात नहीं नहीं है। मॉरलिस्टिक बेस्ट आप क्या मतलब, आप सपोर्ट करते हैं तालिबान को? मतलब अब वो सिर्फ उनकी, मुझे तो उनसे अच्छा मुझे बता, क्या बता रहे हैं? कुछ सवाल पूछो तालिबान पॉलिसी के बारे में, तो आपको पता है वहाँ औरतों की एजुकेशन नहीं है। तो हमने कब वो कहा तुमने वहां जाके रहना है, तुम इधर रहते हो, मैं इधर रहता हूँ यार। वो जी वो देखें उन्होंने वो जो कानून पास किए वो बड़े गैर अखलाकी हैं, गैर इस्लामी वो हैं। देखें वो कश्मीर के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अरे बाढ़ में जाए, ऑफ कोर्स, that's all they'll do। हाँ। और मैं वही कह रहा था, इवन जो बात हुई थी ना पिछले दिनों, किसी ने मुझे कहा कि आप बड़ी बात करते हैं, दोस्ती होनी चाहिए, तो कैसे दोस्त? मैंने कहा एट द एंड ऑफ द डे दे आर मुस्लिम्स। तो दो रियासतों का आपस में क्या मामला है, लेट देम बी। मैं क्यों कोई दोस्ती करूं? पागल का पुत्र होगा अफगान जो अपनी रियासत की स्टूपिड पॉलिसी के लिए पाकिस्तानी से लड़ाई करेगा। पागल होगा लिटरली ही वुड बी क्रेजी कि वो पाकिस्तानी दो लोगों को गालियां निकाले सिर्फ इसलिए कि उसकी रियासत की ये पॉलिसी एंड है। देन वाइस वर्सा सोचिएगा जरा, हाँ, एंड कि देन मैं अफगान को गालियां दूं क्योंकि दो रियासतों की पॉलिसियां बुरी बनी हुई हैं। इट्स क्वाइट क्लियर कि तालिबान घटिया पोस्चरिंग कर रहा है इंडिया के साथ, टीटीपी वाला, इट्स अ स्क्रू अप। मतलब इन मॉरल लेंस अपनी तरफ से बड़े वो सैयद मुजम्मिल के फेवरेट माकियावेलियन बने हुए हैं वो भी अपनी तरफ से 5 चेस कह रहे हैं। वो तो यहाँ पे जिस दिन कोई बंदा आया चाचा का 2-3 महीने होगी गेम है, सारा मामला सेट हो जाना है। और हकीकत ये है कि आई गिव इट 5 years, इस 5 साल में लेकिन जो नौजवान गुनाह कमाएंगे, मुझे आप बताओ मेटाफिजिकली स्पिरिचुअली व्हाट इज दैट डू टू यंग पर्सन, कि वो सारा दिन बैठ के अफगान कौमियत में गलतियां निकालता है, नुक्ताचीनियां करता है कि तुम तो ये हो, तुम तो गुनहगार हो, तुम तो काफिर हो। ये साबित करने में तुले होते हैं, और वो साबित करने पर तुले होते हैं कि ये हम मुर्तद हैं, हम काफिर हैं। ये आप क्या कर रहे हैं साइकी को लोगों की? ये आप क्या सबक सिखा रहे हैं? दे हैव एसेंशियलाइज्ड टू द पॉइंट ऑफ, अब वो पंजाबी वर्सेस अफगान, और पंजाबी तो ऐसे होते हैं तो बगैरत होते हैं, और अफगान तो होते हैं वो बच्चेबाज होते हैं, और ये और वो, और क्योंकि हमारी रियासत की पॉलिसी नहीं चल रही। मैं या उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो बहुत बुरी है, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत बुरी है। why do I have to hate a common Afghan? So I have to hate my Muslim brother because the state said so। एक नेशन स्टेट ने दूसरी नेशन स्टेट के खिलाफ पहले मुझे कहना है वो काफिर है, उसके बाद मुझे कहना है कि वो बुरे भी हैं। जी, आई मीन द रेटरिक डज नॉट मेक एनी सेंस। और फिर बहुत सारे एकदम से ना लोगों को याद आया कि पाकिस्तान को कोई उम्मती जो काइंड ऑफ जो उम्मा ब्रोज हैं या मुस्लिम ट्विटर वो सपोर्ट नहीं कर रहा। आपने वर्किंग क्या किया? आपको क्या लगता है? आपके नज़दीक तो वो चीज़ें कोई नहीं थी ना। नहीं, आपने तो जब सारी उम्र उस पे ठुड्डे मारे। अब वो मोहतसिम की या और फ़लस्तीनी या वो दिली हुसैन की ट्वीट्स देखते हैं तो वो कहते हैं अच्छा ये भी हैं, ये भी हैं। आपने तो कभी इनको रीच आउट ही नहीं किया। नहीं रीच आउट छोड़े, 20-25 साल आपने उनको और हमें ठुड्डे मारे। हाँ, वीज़े नहीं कबूल की किसी के। मैं आपको नाम फहरिस्त दे सकता हूँ, बड़े बड़े लोग मुझे बताते हैं कि सर ये आपको पता है कि हमारा तो वीज़ा ही मना कर दिया पाकिस्तान में। लाइक क्यों, मतलब क्यों, इसमें क्या बात है? बस वो किसी कर्नल साहब ने, किसी AC साहब, DC साहब, किसी 19-20 साल रैंक कह दिया कि यार ये बंदा जरा वो वुमेन हेटर है, ये है वो है, ये इस्लामिस्ट और इस्लामिस्ट है, तो बड़ा डेंजर हो जाएगा, मुस्लिम ब्रदर बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा, बड़ा वो पूरा जो वो था वेक्टर आपके खिलाफ हो गया और अब आपको हो रहा है अच्छा ये वेक्टर भी था, ये हमने अल जजीरा में भी लोग उठाने थे, हमने तेरे में TRT में भी लोग उठाने, नहीं तो हमने और कहाँ उठाने थे, सर उठाने थे। मतलब आप करोड़ों अरबों रुपए खर्च करके PTV इंग्लिश खड़ा कर लेंगे, लेकिन आप 20-20 बच्चे हर इदारे में नहीं बिठा सकते जो मेहनत करके जाएं। क्यों? मसला ये रिवर्स ऑस्मोसिस, ब्रेन गेन हमने जोकर बाहर से मंगवाने, यहाँ पे आके हमें लेक्चर देने के लिए, यहाँ तो है कुछ नहीं जिसको हम बाहर भेजें। और एक अगर हमने पॉलिसी परसू भी करनी है तो वो सारी पॉलिसी वेस्ट की तरफ ही जा रही है, और वेस्ट के अंदर भी, वेस्ट का जब हम नाम लेते हैं तो मैंने देखा लोग ट्वीट कर रहे कि देखो ये इंडिया का वेक्टर बन गए और इंडिया अब जा रहा है इसराइल, तो ये इंडिया इसराइल अफगानिस्तान एक नेक्सस है। कांच के घर में बैठ के मतलब एक ही सफ में खड़े हो गए शहबाजो और इसराइल का प्राइम मिनिस्टर वो गाड़ी हलीडी जो भी उसका नाम है, आप लिटरली फोटो खिंचवा के आ रहे हैं कांच के घर में, मतलब एक दूसरे पे पूप स्लिंगिंग कर रहे हैं, शिट मड स्लिंगिंग कर रहे हैं। मतलब यार दिस वाज अ सीरियस पर्सन ऑन ट्विटर कि ये नया नेक्सस बन गया और ये अब देखना ये बहुत बड़ा इजराइल का वेक्टर बनेगा। ओ तो भाई आप क्या कर रहे हैं?
आपसे मुराद हम इंफरादी तौर पे तो नहीं, 2 रियासत साल हमारी तक क्या कर इन्होंने रही है? 2 साल तक इन्होंने बाइकआउट के खिलाफ बात की, भाईजान 6 जो लोग महीने बाइकआउट कर रहे थे उनका मजाक उड़ाया, उड़ाया। फ़लस्तीनियों का मजाक उड़ाया, मज़ाहमती तहरीकों का नहीं मजाक नहीं, उड़ाया, उनके हर खिलाफ चीज़ का। सर कानूनी एक्शन हुआ। और फिर वो कहते हैं कि सर, तुम हमारे खिलाफ, मुतबादिल प्रोडक्ट्स पे कानूनी और गैर कानूनी एक्शन हुआ। हाँ, और फिर कहते हैं ये अभी फ़लस्तीनी अभी पिछले दिनों वो नेक्स्ट कोला वो लोग कहते हैं कि तुमने स्टिंग जैसी बोतल बना दी है, 15 करोड़ जहां जमा कराओ। और मोहतसिम कितनी प्यारी ट्वीट है, वो बेचारा कह रहा है कि पाकिस्तान को अपने ट्रू पोटेंशियल को नहीं पहचान रहा। लाइक ओके यार, ट्रू, मुझे लग रहा है कि इमरान खान आ जाएगा तो वो ट्रू पोटेंशियल उसको लगता है तो वो ये लगने नहीं दो कह रहा, यार। वो सिनिकल नहीं है, वो ये नहीं कह रहा कि पाकिस्तान ने बिट्रे कर लिया, वो कह रहा है आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारी मदद करो। हमारी मदद करो, लिटरली वो ये कह रहा है, और उसके ऊपर लोग पागल हैं। ये बीमार हमने पाले हैं, या ये बीमार लोग हमने पाले हैं जो नफरत करते हैं इतना इंसानों से और मुसलमानों से खास तौर पे। ये बीमार प्रोफेशनल हमने पाले हैं सर, एग्जैक्टली। हमारी स्टेट ने ये पाले हैं, बड़ी खुशी से पाले हैं। और अब ये भी ये अच्छा, अब जब इनका दाल पानी बंद होएगा ना, तुम देखना आई डोंट नो, इसी दुनिया में, इसी दुनिया में, इसी जिंदगी में, इसी जिंदगी में जब ये काटेंगे इसी रियासत को और इसी 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 हुकूमत को। या ये 4th 5th नहीं देख के गए अभी जो गुजर के गए हैं, या जो रोटियां खाते थे पिंडी में और हेलीकॉप्टरों में स्वाद देखते थे ऑपरेशन कैसा हो रहा है, या ऊपर से कैसा लगता है ऑपरेशन, देखते हैं बड़ा अच्छा लग रहा है। सारे अमेरिका बैठे हैं और गाली निकालते हैं फौज को। ये भी यही करेंगे, ये इधर बैठ के करेंगे। या अच्छा, अपने अपने एजेंडे ये सब सीधे करते हैं, कोई सिंधु देश का सीधा करता है तो कोई बलूचिस्तान का करता है प्राइवेट कोई कैपेसिटी पंजाब का में, करता है। पंजाब का करता है प्राइवेट कैपेसिटी में। हाँ। ये पाले छोटे छोटे ये लड्डू फूटेंगे एक दिन, देखना बड़ा मजा आएगा, बड़ा मजा आएगा। फिर तब ये कहेंगे, क्या कहेंगे? the city will look up and shout, save us. Then I will look down and whisper, no. With that end, I guess. नहीं, वॉचमैन नहीं देखी हुई, किताब नहीं पढ़ी वॉचमैन की कभी? फिल्म तो देखी होगी, किताब पढ़ी होगी वॉचमैन। वॉचमैन नहीं मैंने पढ़ी। वॉचमैन का हु विल वॉच द वॉचमैन, उसका जो मेटाफोर है ना किताब का कि सुपर हीरोज होते हैं बट थोड़े डार्क होते हैं। और जैसे सवाल ये होता है कि ये वॉचमैन है बट वॉचमैन को कौन देखता है, तो एक बिग ब्रदर है, बिग ब्रदर को कौन देखता है, पूछने वाली बात है ना, उससे कौन सवाल पूछता है। अफगान पॉलिसी, रमज़ान पॉलिसी और बोर्ड ऑफ पीस सब एक ही कोर सोर्स है, बुजुर्गों को अब रिटायर कर देना चाहिए। द बूमर हैज टू गो and it They have to go. it like and they can it take goes throughout the world. they can take वो जो लैरी फिंक वाली स्पीच की बात कर रहे थे ना कि elite out of place वाली बात, वही बात है। they are out of place, out of touch. They have to go and take all the Gen Z and millennial जो 10-12 हज़ार है ना, जो छोटे से, हमने not 10-20 हज़ार हर नस्ल में है ना, जो ये बैचेस की हमने बात की थी ऑफ इंटरनेशनलिस्ट जो आके यहाँ पे लेक्चर देते हैं हमें, दे नीड टू गो ऑल विद देम। वो इंजीनियर साहब कहते थे ना मौलवी सिटी बनानी चाहिए, आई थिंक ट्विन सिटीज होनी चाहिए, पिंडी और इस्लामाबाद। पिंडी को मौलवी सिटी बना दें, पिंडी को मौलवी सिटी बना दें और इस्लामाबाद को वो बना दें बर्गर सिटी। मेरा ख्याल है इन्हें बाहरी पार्सल करवाएं किसी जजीरे पे। हाँ, नहीं जजीरा, वो वाला जजीरा खाली है आजकल मेरे ख्याल से। नहीं अब खाली FBI ने कंट्रोल में लिया हुआ है। वहाँ पे वहाँ इनको भेजेंगे तो ये वहाँ पे नोहे पढ़ना शुरू कर देंगे, हाय एप्स्टीना वे डॉकिंस वे स्टीफन हॉकिंग्स के ऊपर उन्होंने पूरी अपनी इदारे का नाम लिखा हुआ ब्लैक होल, और ब्लैक होल के जो और उसके दिल के अंदर इतना बड़ा ब्लैक होल निकला, इतना बड़ा शैतान निकला वो। आई वाज नॉट सरप्राइज्ड, मतलब नॉट एट ऑल। द मैन हु चीटेड ऑन हिज वाइफ, जिसने उसकी सारी उम्र खिदमत की, और उसके बाद फिर उसने अपनी उस नर्स पे भी कानून, उस पे भी उसकी तलाक करवाई, फिर उस पे भी फाइल कर दिया लॉसूट के मुझे ये मारती है। मतलब बट अ सेक्स परवर्ट इन अजीब, मतलब वो गंदा अंकल। एंड आई आल्सो बाय द वे स्टीफन हॉकिंग के बारे में मेरी राय, आई डोंट थिंक ही वाज रियल। I know this is like I know but I don't think he was real. I don't think there was no science coming out of that guy. Yeah, sure. I really believe it was like a totally like a phenom, made up, like a Malala type situation. Even though Malala is a full, I actually don't hate Malala now as much, by the way. I don't. Malala I used to dislike her much more earlier. I think she's kind of chill now. Like a little bit. I get it. She's a grifter. She's like, Jenny, what do you mean? Like, you know, मैंने Vogue की magazine पे आना है। हाँ, ठीक है, सही है। बाहर में ज़रा। I actually don't like her, dislike her as much. But don't. I feel like in her 40s इसकी फातिमा भुट्टो आर्क होगी। नहीं, एक And she will redeem herself. People will like her again 40s में। एक तरफ मुझे नहीं लगता। I don't think she's that smart. She'll pull it off. Fatima Bhutto is smart.
फातिमा भुट्टो बहुत कल्चर्ड और पढ़ी लिखी खातून है, बट the यार इफ यू लुक एट द फैक्ट के इस वक्त Lebanon नहीं, यार connection of तू her मसला and the तू resistant अभी connection. जिस तरह जेंजी से हैरान हो ना, जो ओपन सोर्स वाले बच्चे हैं हमारे, अफगानिस्तान को जला दो, मार दो, सारी लीडरशिप को मार दो, सबको मार दो, बच्चों को भी मार दो, औरतों को भी मार दो, नूक कर दो, हाफ लाइफ बहुत छोटी है मेमोरीज की। लोग भूल जाएंगे। इन बच्चों को 9/11 का नहीं पता, 9/11 के बाद इनको कुछ भी नहीं पता इनको। इनको पता है इन रेट्रोस्पेक्ट जैसे पाक स्टडीज है, नॉट इन इट्स इम्प्लीकेशंस, इन इट्स वेट के वो ये हुआ था, यू नो दे डिड व्हाट, बिल्डिंग में 2 जहाज, दैट्स इट, दैट्स द एक्सटेंट ऑफ देयर नोइंग, यू नो। वो जो फीवर था, जो बुखार था, फीवर ड्रीम थी, इसमें हम थे, वो कांस्टेंट हेज, 9/11 साहब मोहम्मद गुआंतानामो में डालते हैं, they don't know that is, Yeah. they don't know। So I hope they will get to know, they will never get to आज know. अगर आपने ट्राई करना है, अगर आप जेनजी के बच्चे ने समझना चाह रहे हैं, अत्ताहियात की स्ट्रेस पोजीशन में बैठे, अत्ताहियात जो नमाज होती है ना, जो जलसे में जो बैठते हैं, और अपने प्यारे से कहिएगा कि हाथों को ना पैरों के दरमियान बांध के ना आपको वहाँ पे टाई कर 2-4 घंटे देखिएगा, फिर आपको समझ आएगा वो 20 साल का दौर। Okay guys, see you in the next one. Assalamu alaikum. Enhanced